सो मैं तुमको पिछली बार बता दिया था कि डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं हमारे, वही लाइक इस काइंड ऑफ अ इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, लाइक दिस होता है ना कि ऐसे अगर एक मतलब तुमको पता है ना कि सीजीपीए 7 से कम हो तो प्लेसमेंट पे जाऊंगा, ज्यादा हो तो हायर स्टडीज पे। एंड देन वी हैव टू ऑप्शन, अगर हायर स्टडीज में भी 12th में मार्क्स लाइक ना कुछ गेट और गेट डेट भी ऑल दिन। सो डिसीजन ट्री, अब तुम लोगों को क्वेश्चन था कि सर ये आदित्य आई स्क्रीन इज को मैं अपना दूसरा मैं सिस्टम खोल लेता हूँ अपना दूसरा वाला, ताकि उसमें देखता रहूँ इज विजिबल, उसी से चैट पढ़ता हूँ दूसरे सिस्टम में तुम्हारी, तो इट्स विजिबल टू मी। ओके, तो अब चलो नाउ एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सब ऑब्वियसली डाउट आएगा कि सर ऑन व्हाट बेसिस वी हैव टू डिसाइड द स्प्लिट ऑफ द फीचर, द स्प्लिट ऑफ द फीचर डिसाइड करेंगे, मतलब आई एम सेइंग कि विच फीचर वी नीड टू स्प्लिट, ये कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक डेटा है, विडेट फीचर मतलब कॉलम्स। ओके, लाइक मेरे पास फीचर्स हैं, सीजीपीए है, आईक्यू है, क्लास 10th के मार्क्स हैं, क्लास 12th के मार्क्स हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे आउट जो भी है कि उसका पैकेज कितने का लगेगा, या जो भी सीटीसी और पैकेज दैट यू कैन, ना कि उसका पैकेज क्या लगेगा, या उसका प्लेसमेंट प्लेसमेंट हुआ कि नहीं होगा प्लेसमेंट। ओके, सो सी मेरे पास ये सारे फीचर्स थे, और नाउ आई हैड टू डिसाइड कि सबसे पहला मतलब जो फर्स्ट स्प्लिटिंग होगी मेरी, यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा मैं, तो ये किसके बेसिस पे होगी, ये सी इधर सीजीपी सबसे पहले आएगा, कि आईक्यू की बेसिस पे होगी, कि क्लास 10th के मार्क्स पे होगी, कि क्लास 12th के मार्क्स पे होगी। ओके, सो देखो, इसको डिसाइड करने के पहले एक चीज समझो, तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास चार स्टूडेंट्स की डिटेल्स दी हुई है, ठीक है, कि इनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। जो मेरा पहला डेटा सेट है, मान लो डेटा सेट 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि यस, यस, यस और यस। दूसरे में लिखा हुआ है यस, यस, यस एंड नो। यस का मतलब क्या है कि प्लेस्ड, और नो का मतलब नॉट प्लेस्ड। दिस इज माई डेटा सेट 2, एंड सपोज करो आई हैव वन मोर डेटा, डेटा सेट 3। नो, नो, यस, यस। तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब ये मान लो ये किसी कॉलेज का, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है, एक कॉलेज का डेटा सेट है, दूसरे कॉलेज का है, तीसरे कॉलेज का है ना, तुमको डिसाइड ये करना था कि तुम बताओ तुमको सबसे इजी कहाँ पे होगा प्रेडिक्शन करना, कि बंदे का प्लेसमेंट हुआ कि नहीं होगा, सबसे इजी। यस, क्योंकि तुम देख रहे हो, यस, या तुम उसमें साफ देख रहे हो कि सर इसमें चारों का यस लिखा हुआ है, मतलब अगर कोई मैं बंदे का डेटा लूंगा तो यस ही विल बी गेटिंग प्लेस्ड, है ना, तो मैं आंसर सबसे इजी दूंगा। और तुम सबसे टफ किसमें होगा। हाँ, यस सबसे टफ इसमें होगा, क्योंकि क्या है, इसमें 50% यस है एंड 50% नो है, मतलब यू कैन से दिस इज द मिक्स्ड डेटा, मिक्स्ड डेटा है ना, मिक्स रिस्पॉन्स कह दो या मिक्स डेटा। तो तुम कह सकते हो ना कि दिस वन इज द प्योर डेटा, की प्योर का मतलब कि सारे प्लेस्ड हो गए, और यस कोई इम्प्योरिटी नहीं है इसमें, नो नहीं है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्प्योर डेटा, दिस इज द प्योर डेटा एंड दिस इज द इम्प्योर डेटा। तो मशीन देखो, जो तुम्हारा कोई भी होता है, जो हम लोग मतलब जब भी डिसीजन ट्री या कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्या होता है देखो, मेरे पास क्या होगा, मान लो मेरे पास ऐसे चार कॉलम्स होंगे, सीजीपीए, आईक्यू, और तुम ले लो अपना 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स, है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई बहुत प्योर होगा, कोई बहुत इम्प्योर होगा। बस तुम्हारा मोटिव क्या होता है ना, जब तुम स्टार्ट करो तो तुम स्टार्ट पे करते 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 करते
तुम एंड पे यहाँ जाना चाहते हो ताकि तुम्हारा डेटा बिल्कुल प्योर हो जाए। मतलब कोई ऐसा फीचर होगा स्टार्टिंग वाला कि उसकी वजह से तुमने स्प्लिट किया, तो उसको सकता कि पहले तुमने स्टार्टिंग में स्प्लिट किया, तुम्हारे पास कोई प्योर डेटा आएगा, कुछ इम्प्योर डेटा आएगा। बट यू वांट कि तुम इन चार में से कोई ऐसा एक फीचर स्प्लिट करोगे ताकि तुम्हारी इम्प्योरिटी थोड़ी कम हो। तो यू हैव टू, तुम हर बार ऐसे स्प्लिट करोगे ताकि जब तुम जितनी बार स्प्लिट करते जा रहे हो ना, जो तुम्हारी इम्प्योरिटी है डेटा की, मतलब तुम्हारे डेटा सेट में, वो कम होती जाए। मतलब आई एम सेइंग कि जब मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स ऐसा हो, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास जो चार फीचर्स हैं उसमें से पहले एक फीचर लूंगा, ओके, जिसमें सबसे ज्यादा कह सकते हो कि जिसमें सबसे ज्यादा मतलब इम्प्योरिटी टाइप का हो। मतलब या फिर एक टर्म बताऊं तुमको, रुक जाओ। मतलब आई एम सेइंग माई मेन मोटिव इज सच दैट when I am splitting my feature, my impurity should decrease so that at the end, जब मैं इसे स्प्लिट करता जा रहा हूं, आई नीड टू स्टॉप इन टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या होगी? इधर ऐसा मेरे पास चार फीचर्स थे। अब मैंने पहला कोई फीचर उठाया, मान लो F1, F2, F3 और F4। मेरे पास चार फीचर्स हैं और मैंने F2 के बेसिस पे स्प्लिट मार दिया। ओके, अब मेरे पास यहाँ क्या बचेंगे? F1, F3 और F4। फिर मैं इसके बेसिस पे स्प्लिट मारूंगा, फिर यहाँ पे मारूंगा। मतलब यू कैन से कि मैं यहाँ पे चार बार स्प्लिट मार सकता हूँ, उसके बाद मैं मार नहीं पाऊंगा। मतलब क्या हो गया? पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि मुझे स्टॉप करना पड़ेगा इफ माई फीचर्स आर एग्जॉस्टेड। मतलब माई ऑल फीचर्स आर एग्जॉस्टेड, मतलब मैं सारे फीचर्स के बेसिस पे स्प्लिट मार दिया है। नाउ आई डू नॉट हैव एनी मोर फीचर्स, सो आई नीड टू स्टॉप। और सेकंड चीज क्या होगी? मान लो मेरे पास यहाँ पे चार फीचर्स थे ना, F1, F2, F3, F4। तो जब मैं स्प्लिट मार रहा हूं, हो सकता है मेरे पास चार फीचर्स हैं पर मैं तीन ही स्प्लिट पे रुक जाऊं। ऐसा कब होगा? जब मेरा यहाँ पे मुझे पूरा प्योर डेटा मिल जाए। मतलब मेरे चारों जो हैं आंसर, वो चारों क्या हो गए? यस यस यस, मतलब प्योर डेटा। सो यू नीड टू, मतलब क्या हो गया देखो, हमको ये हमें स्प्लिट करना होता है, उसके लिए हमारा पैरामीटर होता है। आई विल टेल यू मेन मोटिव क्या हमारा स्प्लिट कर मारने का, कि वी नीड टू स्प्लिट अवर डेटा, मतलब अवर फीचर्स सच दैट व्हेन I reach till the end, when I need to stop the splitting, either my all the features are exhausted, matlab I do not have any more feature to split. For example, here I have four features. So when I am splitting, I can split only four times because first split count. Let's take the example. My first split is on the basis of F2. Then in this step, I will have F1, F3, and F4. F2 is over because in first splitting we have used F2. Then suppose I have split on the basis of F3, then here F1, then F4. Then my features will be exhausted. So either I have to stop when my all features are exhausted, or before my feature will exhaust, my data has become pure. So there are two criteria. अब देखो, जो मेरी एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी चीज होती है, दिस मेजर द इम्प्योरिटी। इसका फॉर्मूला होता है, देखो तुम लोग अगर डेप्थ में पढ़ना हो तो तुम डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, इसका डिसीजन ट्री का और रैंडम फॉरेस्ट का, उसमें तुमको सब मिल जाएगा। मैं सब तुमको देखो, क्योंकि जो मैं अपने क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूँ, जैसे समर इंटर्नशिप, और इसमें मैं इतना ही बता रहा हूँ, उतना भी नहीं बताया जाता है। तुमको पता होगा इंटर्नशिप में से प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं। मैं तुमको इसलिए बताऊँ कि तुम लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट तो मोस्टली यू आर, और तुम लोग को एमएल का आइडिया नहीं है। आई नो कि तुम में से 70% लोग को एमएल का आइडिया बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ इंप्लीमेंट करूंगा तो तुमको समझ में कुछ आएगा नहीं, वो तुम्हारे सीधे रेज्यूमे में जाके प्रोजेक्ट लग जाएगा। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। इसलिए देखो, आई एम गिविंग सम बेसिक्स, बट ऑब्वियसली टाइम क्वेश्चन के हिसाब से तुमको मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना? तो कुछ कुछ तुमको आइडिया मिल जाए। आई एम सेइंग इतना हो कि तुमको पता चल जाए काम कैसे कर रहा है। ओके, मैं इसका पूरा जो मेरी क्लासेस होती हैं उधर मैं पूरा डेटा को स्प्रेड करता हूँ, मतलब एक पूरे ट्री को लेते हैं, पूरा डिसीजन ट्री बनाते हैं। सो दैट आई कांट डू हियर, ओके ना? तो उसको यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो देखो, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है दिस मेजर द इम्प्योरिटी माइनस का पी आई लॉग पी आई का समेशन। नहीं, विच वन, वन से वो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल यार।
आई एम लिटरली सॉरी बट यार वो नहीं हो सकता। मतलब मेरे को बोलने में अच्छा लगता है कि मैं किसी को मना करता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में कभी ऐसा करता नहीं हूँ किसी को बोलूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल वंश कि मैं क्लास यहाँ का पता पाऊँ, ओके ना। बट आई विल ट्राई जितना मैं कर पाऊँ। सी, ओके, मैं ऐसा नहीं है, मैं जितना ट्राई करूंगा मैं करूंगा। देखो इसमें इसका फॉर्मूला कैसे हो गया, एन इज नंबर ऑफ कैटेगरीज, इसको समझ लो। मतलब कैसे, मान लो मेरे पास यहाँ पे दो कैटेगरी थी, मान लो दिस इज माय डेटा सेट, समझो। मेरे पास यस है, यस है, यस, नो एंड नो। सो हाउ मेनी कैटेगरीज आई हैव, टू। तो एन विल बी टू। तो माय एंट्रोपी विल बी, फॉर्मूला क्या होगा इसका, माइनस का समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू 2 माइनस पी आई लॉग पी आई। डेट विल बी माइनस का P1 log P1 प्लस P2 log P2। वन को मान लो कि वन इज माई यस एंड टू को मान लो इज माई नो, तो वो क्या जाएगा, माइनस का पी ऑफ यस लॉग पी ऑफ यस प्लस पी ऑफ नो लॉग। और इसको कॉपी मत करो, तुम समझ लो। टुडे आई विल शेयर दिस वन नोट लिंक, ओके। जो मेरे लास्ट जो 4-5 लेक्चर्स होंगे वो भी इसमें डाले हुए हैं, सो आई विल शेयर दिस फुल लिंक। मतलब दिस आई विल, और जो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे इसमें अपडेट होता रहेगा वो। तो ये जो मेरे लेक्चर्स होते हैं 2, 3, 5, 9, 10 और 12, आई विल शेयर दिस फुल लिंक। जितने भी मैं यहाँ पे इंटर्नशिप की मैं पढ़ाई करूंगा तुम्हारे पास वो रहेगा, ओके। तो यू डू नॉट नीड टू कि तुम उसको सब कुछ तुम समझ लो, मैं शेयर कर दूंगा, ओके। अब मैं राइटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगी, बट इट्स नॉट दैट मच, इतनी भी गंदी नहीं है मेरी राइटिंग। आकाश आया कि नहीं आया है, आकाश और क्रिश आयो कि नहीं, अरे क्रिश आया और आकाश, कल सुबह भी आना है क्लास। ओके तो सी, इसमें पी ऑफ यस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड पी ऑफ नो, मोहित प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो देखो इसमें बस यस कितने हैं, तीन है ना, टोटल पांच है, तो पी ऑफ यस क्या हो जाएगा, 3/5, बिकॉज आई हैव 3 यस एंड टोटल इज 5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या होगा, दो नो है तो 2/5। सो सी, इधर से मुझे एक वैल्यू आएगी माइनस का पी ऑफ, सॉरी, माइनस का 3/5 लॉग ऑफ 3/5 प्लस 2/5 लॉग ऑफ 2/5। फीचर्स था प्लेसमेंट वाला, ठीक है, प्लेसमेंट वाला मान लो, ओके। सो मेरे पास ये एक कैटेगरी आ गई। अब वो ठीक है। अब देखो स्प्लिटिंग, ये समझ में आया स्प्लिटिंग कैसे होती है। मान लो मेरे पास कुछ कैटेगरीज हैं, एक है मेरे पास, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वही बताता हूँ, क्लास में भी करवाता हूँ कि प्ले टेनिस एक डेटा सेट है, उसको देखना। उसमें क्या है, मान लो मेरे पास एक है ह्यूमिडिटी कैसी है वहां पे बाहर, दीज आर माई इनपुट, ह्यूमिडिटी मान लो, विंड मान लो, टेम्परेचर मान लो, और मान लो कि वो बाहर, लेट मी टेक द एग्जांपल ओनली, मैं देखता हूँ उसमें मेरे पास है क्या, क्या क्या था डेटा सेट में। हम्म, ठीक है यार, चलो यही चीज मान लो, और यहाँ पे मान लो कि वो टेनिस खेलेगा कि नहीं, दिस इज माई आउट, दिस आई नीड टू प्रिडिक्ट, ये मुझे निकालना है। मान लो दिस इज ह्यूमिडिटी, मान लो लो, मिड और हाई, और विंड मान लो फास्ट, स्लो और मीडियम, और टेम्परेचर मान लो कूल, हॉट, और क्या मान लो तीसरा, कंफर्ट। ओके, ये मेरे पास कुछ कैटेगरीज है। एंड ये प्ले टेनिस में मान लो यस यस ऐसे नो, दिस इज माय कुछ होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ देखो, आई नीड टू बिल्ड अ डिसीजन ट्री सच डेट, अगर मान लो मैं उसको इनपुट दूं कि जब मेरी ह्यूमिडिटी है मीडियम और विंड मेरा चल रहा है फास्ट और टेम्परेचर इज माई कूल, कूल है मेरा टेम्परेचर, ये तीन चीजें दी हुई हैं, तो वेदर आई शुड प्ले टेनिस और नॉट, हो ना। तो मेरे पास तीन कंडीशंस है। तो इसमें स्प्लिटिंग कैसी होती है समझो, देखो बात समझो। सबसे पहले मैं निकालूंगा अपना मेन फैक्टर। मेन कैसे निकलेगा, देखो एक फॉर्मूला होगा इंफॉर्मेशन गेन। तो इसका फॉर्मूला होता है, यू हैव टू राइट द एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड्स, ओके।
तो तुमको ये फॉर्मूला निकालना होता है फॉर ईच फीचर्स। तुम हर फीचर का एक फॉर्मूला निकालोगे फॉर ईच फीचर्स। लाइक क्या होगा, तुम एक इंफॉर्मेशन गेन निकालोगे फॉर दी दिस, कौन सी मेरे पास कैटेगरीज है, ह्यूमिडिटी, विंड एंड टेम्परेचर। फर्स्ट मेरी एक आएगा ह्यूमिडिटी के लिए, एक इंफॉर्मेशन आएगा विंड के लिए, और एक मेरा इंफॉर्मेशन गेन आएगा टेम्परेचर के लिए। ओके। सेकेंड इज विंड, दिस इज विंड। ओके। सो देखो, तो सबसे पहले क्या करोगे, अब तुमको इन सब की एंट्रोपी निकालना हुआ है। तो देखो, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होगा, ये होगा तुम्हारा, पहले तुम निकालोगे इसकी एंट्रोपी। तो देखो, इंफॉर्मेशन गेन फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ द चाइल्ड। ओके। तो देखो, सबसे पहले तुम निकालोगे इस पूरे के एंट्रोपी जो तुम्हारा आउटपुट है। तो ये क्या होगा, माइनस का पी ऑफ यस लॉग पी ऑफ यस प्लस पी ऑफ नो, ये माइनस में बाहर है, लॉग पी ऑफ नो। इधर से यू विल गेट सम वैल्यू। ठीक है। अब तुम्हारी वैल्यू आ गई है। नाउ यू नीड टू फाइंड दी एंट्रोपी ऑफ ऑल दिस। सबसे पहले तुम ये तुम्हारे देखो, दिस इज योर रूट, मतलब ये तुम्हारा पेरेंट हो गया। क्योंकि सबसे पहले तुम इसको मान लो, दिस तुमको इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है कि मुझे खेलना है बाहर की नहीं खेलना है। तो अब तुम निकालोगे ह्यूमिडिटी का एंट्रोपी गेन, एंट्रोपी। तो वो एंट्रोपी कैसे आएगी, उसकी तीन कैटेगरीज लोगे, माइनस का समेशन पी ऑफ आई लॉग ऑफ पी ऑफ आई, आई इज इक्वल टू 1 to 3। क्योंकि मेरे पास तीन कैटेगरी कौन कौन सी होगी, एक तो होगा आई थिंक ह्यूमिडिटी क्या थी, मीडियम लो और हाई थी ना, कुछ ऐसी लिखा था मैंने, लो मिड और हाई। एक तुम लोगे पी ऑफ लो लॉग पी ऑफ लो प्लस, ऐसे तीन करोगे। और देखो, उसमें ऐसा क्या करना पड़ेगा तुमको, यू डू नॉट हैव टू जस्ट एड ऑल थ्री कैटेगरीज। मतलब देखो, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, वेटेड एंट्रोपी चाइल्ड, मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे लो है, इसकी प्रोबेबिलिटी आई 5/14। ओके। तो तुमको इसको लिखना पड़ेगा, एंट्रोपी ऑफ द लो विल बी माइनस का 5/14। ओके। इंटू लॉग ऑफ 5/14, क्योंकि एक तो तुम प्रोबेबिलिटी लोगे इसकी कि कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही, इनटू उसका वेटेज। मतलब मेरे पास जो टोटल, मान लो मेरे पास ह्यूमिडिटी थी, इसमें मेरे पास तीन कैटेगरी थी, लो मिड एंड हाई। तो तुम इसमें देखोगे, या फिर रुको मैं तुमको कुछ सॉल्व एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऐसे इस विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टेल यू। लेट मी शो यू द एग्जांपल, मैं तो कोई एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से एक अपना क्लास का एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, तो इट विल बी वेट। और जो मैं क्लास का दिखाऊंगा ना वो मैं शेयर नहीं करूंगा, ओके ना, इट्स जस्ट फॉर यू, तुमको समझाने के लिए। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, okay, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। आ गया डिसीजन टू मेरा। तो उससे थोड़ा समझ जल्दी आएगा, और इट विल बी मेरे यहाँ पे दिया था ना डिसीजन। राइट।
अरे मैं अभी बोल कर रहा हूँ। हम्म। देखो, बस इसको मैं बता रहा हूँ सी कैसे होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गेन जो हमारा होता है। नाउ आई एम ऑडिबल ना? आई एम ऑडिबल और नॉट? क्लासेस सुन लूंगा मैं या ये डेटा साइंस की? मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ। मैं क्लास सुन, मैं क्लास सुन लूंगा मैं। सी देखो, इसमें इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, इस बेस्ड ऑन द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन। तो उसका फॉर्मूला होता है इन्फॉर्मेशन गेन का, एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी चाइल्ड। ओके, अब जैसे सपोज करो दिस इज माय डेटा। इसमें मेरे पास पता है कि सनी, ओवरकास्ट और ऐसे मेरे पास सारी कैटेगरीज है। एंड यू नीड टू फाइंड, प्रिडिक्ट करना है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, आउटलुक, टेम्प, ह्यूमिडिटी और विंडी। तो तुम निकालोगे पी ऑफ यस लॉग पी ऑफ यस, पी ऑफ नो लॉग ऑफ पी ऑफ नो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारा सबसे पहले एंट्रोपी होगी इसकी, आउटपुट की तुम निकालोगे। मेरे पास 9 यस थे और 5 नो थे, तो इसका हो जाएगा 9/14, इसका हो जाएगा 5/14। ये मेरा एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट कितना आ गया, सी दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट इज गिव अबाउट 0.94। अब मैं करूंगा, सबसे पहला फीचर मैंने उठाया फॉर एग्जाम्पल आउटलुक। आउटलुक में ठीक है, तो आउटलुक में पास कौन कौन सी कैटेगरी मेरे पास, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। तुम देखोगे मेरे पास सनी जो है, डेट आर, जो मेरे पास सनी है, सनी में मेरे पास दो, मान लो दो मेरे पास नो है, सॉरी, 2 यस है एंड 3 नो है। सेम इज फॉर ओवरकास्ट, उसमें 4 यस है, 0 नो। और रेनी में 3 यस है और 2 नो। ओके, तो इसका तुम फिर निकालोगे, सनी का पी ऑफ एस होगा 2/5 और नो हो गया -3/5। तो तुमने पहले सनी का निकाला, सनी की एक एंट्रोपी आएगी, सेम एक तुम्हारी आएगी ओवरकास्ट की, और सेम तुम्हारी एक आएगी रेनी की। ओके, अब इसमें वो वेटेड का मतलब क्या है ना, कि देखो मेरे पास यहाँ पे टोटल 14 रोज हैं। उसमें सनी कितने हैं, सनी मेरे पास आई थिंक टोटल है, देखो 2 + 3 मतलब 5, तो उसका उसका वेटेज हो जाएगा 5/14। 5/14 इंटू एंट्रोपी ऑफ सनी, प्लस इसका देखो जो मेरा दूसरा वाला है ओवरकास्ट। तुमने देखो ओवरकास्ट में देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 4 यस हैं, नो एक भी नहीं है, मतलब जैसे प्योर डेटा, प्योर डेटा का वो वैसे भी अपने आप जीरो आता है वो। तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब 4/14, क्योंकि इसमें 4 हो गए मेरे पास ये वाले ओवरकास्ट वाले। और जो रेनी मेरे पास, तुम रेनी देखोगे इधर, 5 रेनी टोटल 5, क्योंकि 3 और 5, तो 5/40 उसका वेटेज हो गया। एंड देन यू गेट दी, इससे तुम्हारी वैल्यू आ गई 0.694। तो देखो पेरेंट की क्या थी, जो पेरेंट है मेरे, जो मेरा आउटपुट है, उसका 0.94 आया, इन तीनों का आया 0.694, तो मेरा आंसर है 0.246। अब तुम सेम चीज करोगे दूसरे फीचर को लेके, पहले मैंने किया था कौन सा वाला, आउटलुक को लेके, अब तुम करोगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी सबके लिए। सेम गो फॉर ह्यूमिडिटी, उसमें आउट, हॉट, मिल्ड और कोल्ड 3 चीजें हैं, और हॉट में 2 यस है और एक नो है। मिल्ड में दो दो यस है और, मतलब सॉरी, 4 यस है, 2 नो है। कूल में 3 यस है और एक नो है। तो तुम इनकी फिर एंट्रोपी निकालोगे टोटल, और फिर एंट्रोपी ऑफ सॉरी इंफॉर्मेशन गेन ऑफ निकालोगे टेम्प का। तो देखो आउटलुक का मेरा है 2.46, 0.24। सेम गोस टेम्परेचर का 0.03, ह्यूमिडिटी का 0.19 और विंड का आएगा 0.05। सो सबसे ज्यादा किसका आया, आउटलुक का। सो इसको आउटलुक को मैं पिक कर लूंगा, एंड देन आउटलुक की बेसिस पे तीन मैंने स्प्लिट कर दिए, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। अब मैं सनी को, सनी इज फिक्स। अब सनी के अलावा फिर दूसरे तो फीचर्स होंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उनको लूंगा और फिर उनके बेसिस पे स्प्लिट मारता जाऊंगा। एंड देन आई विल गेट दी फाइनल। इस तरह से मेरा स्प्लिट होते होते, आई थिंक यहाँ मैंने बनाया वो था, लेट मी शो लाइक दिस। ये बना हुआ है। पहला आउटलुक पे होगा, आउटलुक पे कैटेगरी होगी सनी, ओवरकास्ट, रेनी। फिर सनी के बाद वो होगा ह्यूमिडिटी पे। फिर ह्यूमिडिटी की कंडीशन होगी हाई और नॉर्मल, उस पे होगा। और इधर ही मेरा वो स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे प्योर हो जाएगा, और ये तो यहीं पे प्योर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई वो फर्दर स्प्लिटिंग हो नहीं रही थी, और यहाँ पे वो विंडी पे जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा। हाँ आकाश, बोलो। मतलब सी दिस, मैं इसको अभी इतना नहीं समझा सकता हूँ, बट जस्ट आई गिव यू द ओवरव्यू कि होता कैसे है ये। अरे तू बस हेलो बोलने के लिए ओके कर बोल रहा था काश। ये तो समझ में आया बहुत टाइम से स्प्लिट कैसे होता है। ओके, ठीक है। चलो सुनो, ऐसा कर लूंगा, आई विल कीप दिस इन दिस नोट। ओके, दिस आई विल कीप इन माई नोट, तो तुम इसको देख सकते हो। ओके, इसको तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, यू कैन ज्वाइन दिस, मतलब यू कैन गो थ्रू इट, एक बार देख लेना इसको। कि वेटर का मतलब होता है कि दिवांश, कि वेटर का मतलब होता है कि
नंबर सी व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट अ सेकंड, मैं बताता हूँ वेटेज मतलब क्या था। वेटेज का मतलब देखो समझो। सी, मैंने सबसे पहले फीचर लिया आउटलुक। ओके, तो मैं निकाल रहा हूं कि आउटलुक पे मैं स्प्लिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया आउटलुक के लिए। सी, जो मेरा पेरेंट होगा वो तो यही वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पे यही इसी को डिसाइड करना है। तो इसका तो तुमको समझ में आ गई सबको एंट्रोपी कैसे निकाली। पी ऑफ यस मतलब 9, मेरे पास 14 में से 9 यस है और 5 नो है। यहाँ पे तुम काउंट कर लोगे तो 9 मेरे पास यस आएंगे और 4 नो आएंगे। तो 9/14 log 9/14 plus 5/14 log 5/14, तो आई गॉट 0.94। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ माय पेरेंट। ओके, बोलो। हम्म, बात सुनो। अगर मैं आता हूं पहले वाले फीचर पे, सपोज अब मैं आया आउटलुक में, तो देखो मेरे पास आउटलुक आउटलुक में तीन कैटेगरीज है। ओवरकास्ट, सनी एंड रेनी। ठीक है, मेरे पास तीन कैटेगरीज है। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट, सनी एंड रेनी। जो जो मेरा सनी है, मेरे पास टोटल सनी 5 है। मेरे पास टोटल ओवरकास्ट वाले 4 हैं और टोटल रेनी वाले 5 हैं। गेटिंग? यहाँ देखो डेटा में मेरे पास सनी कितने आएंगे, 1 2 3 4 5। 5 मेरे पास सनी है, ओवरकास्ट वाले 1 2 3 4 है और रेनी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो मेरे पास 5 सनी है, 4 ओवरकास्ट है और 5 रेनी है। अब जो मेरे पास 5 सनी है ना, उसमें तुम यस देखोगे तो जो मेरे पास सनी है देखो 1 2 3, मेरे पास 5 में जो 5 सनी है उसमें 3 जो है सनी वो नो वाले हैं और 2 यस वाले हैं। ओके, तो इसकी एंट्रोपी सनी की इंडिविजुअल एंट्रोपी क्या आएगी, माइनस का यस मतलब 3/5 लॉग 3/5 प्लस 2/5 लॉग ऑफ 2/5, ये 0.97 आ गया। सेम मेरे पास ओवरकास्ट में देखोगे तुम तो देखो ओवरकास्ट में मेरे पास 4 यस है, नो एक भी नहीं है, मतलब माई डेटा इज बिल्कुल प्योर, माई डेटा इज प्योर प्योर। ओके, तो क्या आएगा आंसर मेरा 0 आएगा, तो उसको निकाल भी लेना। क्या होगा, माइनस का 1 लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0 होता, तो आई विल गेट दी 0 एट दी आंसर। एंड देन रेनी में मेरा पास क्या है, क्योंकि मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ रैंडम फॉरेस्ट में, इसे समझोगी तुम अभी मैं क्यों कर रहा हूँ उसको। रैंडम फॉरेस्ट में मेरे पास क्या होगा, सॉरी डिसीजन ट्री में ओवरकास्ट में मैं निकालूंगा। एंड देन ये मेरी एक वैल्यू आ गई रेनी की 0.97। अब देखो आई हैव टू फाइंड द इंफॉर्मेशन गेन। तो वो क्या था, एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट तो मेरा आ चुका है, नाउ वेटेज इनटू एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड निकालना है। तो देखो वेटेड कैसे आएगा, वेटेड ये 0.97 आ गया, ये 0 आ गया और ये आ गया। अब इसकी स्पेसिफिक कैसे निकालोगे तुम, वो आएगी इससे। देखो मेरे पास सनी कितने थे, 5, और टोटल रोज कितने, 14, तो उसका हो गया 5/14 इंटू उसकी एंट्रोपी। प्लस मेरे पास तुम्हारा ओवर का कितने थे, 4 थे, तो 4/14 इंटू 0, प्लस रेनी कितने थे, 5 थे आउट ऑफ 14, तो 5/14 इंटू 0.97, एंड देन दिस आई विल गेट दी एज दी एंट्रोपी गेन ऑफ दी ओवरकास्ट। सेम तुम निकालो, सॉरी आउटलुक की मेरी एंट्रोपी कितनी आ गई, आउटलुक की मेरी टोटल आएगी 0.94 पेरेंट की, और इन तीनों की कितनी आई, वेटेड ऑफ चाइल्ड 0.94, इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0.246। सेम यू गो फॉर द डिफरेंस फीचर्स, लाइक यू हैव टू गो फॉर दिस टेम्प, ह्यूमिडिटी एंड विंडी। लाइक दिस जब तुम सारे सारे निकाल सबके निकाल लोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो एंट्रोपी गेन आ रहा है दैट इज मैक्सिमम फॉर दी दिस वन आउटलुक। सो यू हैव टू, जो तो फर्स्ट फीचर होगा जिसपे स्प्लिट करना होगा, दैट इज योर आउटलुक। आउटलुक में 3 है ना, सनी, रेनी एंड ओवरकास्ट। इन तीन को मैं ले लूंगा, भी बेसिस करते हुए लिख दें तो मेरे को सब, और फिर सनी आ गया और रेनी आ गया, ओवरकास्ट आ गया, एंड देन उनके बेसिस पे फिर मैं अब सनी फिक्स हो गया, फिर और नीचे के फीचर्स लूंगा, एंड सेम प्रोसेस वी नीड टू टेक अगेन एंड अगेन, एंड देन वी विल डू दिस स्प्लिटिंग। ओके, तो ऐसे तुम्हारी स्प्लिटिंग होती है। हाँ वो मिल रहा है प्रथम। ओके, सो दिस वाज योर, अब बस एक चीज और बता दो, रैंडम फॉरेस्ट। सर एक एग्जांपल बता दो, सर बता दो दिया, बना के नहीं यार, तनीषा इज नॉट, मतलब मैं, देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, मतलब तुम, मैं नोट शेयर कर दूंगा तुमको, तुम इससे देख लेना, बट इतना टाइम नहीं है ना यार, देखो मैं तुमको इसलिए तो, वरना मैं खुद ऐसा थोड़ी ना, मेरे को आता नहीं है, मैं खुद पूरा बना के तो बता ही देता ना। इस जस्ट कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे आज इंप्लीमेंट भी करना है तुम्हारी क्लास को।
मतलब दिस प्रोजेक्ट आई हैव टू इम्प्लीमेंट रैंडम। हाँ ये भेज दूंगा प्रियांश, आई एम सेइंग, नहीं ये वाला क्लास का ये वाला भेज दूंगा जो मैं जो बताया ना तुमको अभी। तो और क्या, मैं क्या कराऊंगा तुमको डेटा साइंस क्लासेस? अरे तुम्हारा समर इंटर्नशिप चल रहा है यार, तुम्हारे सिर्फ प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ मैं, पूरा डेटा साइंस पढ़ा सकता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना, 5-6 महीने तक पूरा कोर्स चलता है मेरा, हाउ आई कैन टीच यू एवरीथिंग इन 1 मंथ। ओके, अब देखो रैंडम फॉरेस्ट जो मेरा है, इसमें क्या होता है, वी टेक दी ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्री, बस कुछ नहीं डिफरेंस है। नाउ जस्ट आई नीड टू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। वी टेक द ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज। उसमें क्या होगा, जो मेरा डेटा होता है उसको मैं खूब सारे डिसीजन ट्रीज में बांटूंगा, दे दूंगा अलग अलग डिसीजन ट्री में। लाइक डिसीजन ट्री 1 हो गया, डिसीजन ट्री 2 हो गया, डिसीजन ट्री 3 हो गया, डिसीजन ट्री 4 हो गया। इसको हम कहते हैं इंसॉम्बल लर्निंग टेक्निक। दिस इज माई इंसॉम्बल लर्निंग टेक्निक। तो मैं इसको 4 डिसीजन, मान लो मैंने 4 डिसीजन ट्री लिए, तो मैं चार अपना मेरे पास 1000 रोज थे, तो मैंने इसको बांट दिया, यहाँ पे 200 दे दिए, यहाँ दो मतलब 250 दे दिए, 250, 250 एंड 250। एंड इन सब ने कुछ अपना ये सब अलग अलग, मान लो इसने बोल दिया कि प्लेसमेंट हो जाएगा, इसने बोला नहीं होगा, इसने बोला हो गया, इसने बोलेगा हो गया। मान लो 4 मैंने लिए थे, उसमें 3 बोल रहा है हो जाएगा प्लेसमेंट, एक कह रहा नहीं होगा। तो जो मेजोरिटी होगी वो मैं आंसर मान लूंगा। तो मेजोरिटी क्या है, यस, सो आई विल टेक की मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट का है। तो दिस इज योर रैंडम फॉरेस्ट। अब जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, चर्न प्रिडिक्शन। तो तुमने इसमें देखा था, वी हैव 33 कॉलम्स, आई थिंक 33 के आसपास कॉलम्स है, नियर टू 30, आई थिंक 31-32 के आसपास कॉलम्स है कुछ। आज हम करने वाले हैं, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग रैंडम फॉरेस्ट। हाँ ठीक है, फॉर द प्रिडिक्शन पार्ट, कि वेदर उस कस्टमर, मतलब आई हैव टू प्रिडिक्ट कि वेदर की वो कस्टमर। हाँ ठीक है, ओके ओके आकांक्षा, आई विल शेयर। मैं बता देता हूँ कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ के आना है, ठीक है वो मैं बता देता हूँ, ओके ओके। तो अब रैंडम फॉरेस्ट में यू हैव टू, मतलब वी हैव टू यूज रैंडम फॉरेस्ट फॉर द प्रिडिक्शन कि वेदर द कस्टमर विल चर्न और नॉट, है ना, मतलब वेदर ही विल लीव द कंपनी और नॉट। फॉर दैट वी नीड टू डू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। और देखो मैं तुमको आज एक टेक्निक, मतलब कुछ लोग ने कभी प्रोजेक्ट करा भी है एमएल का, कुछ ऐसा ऐसे मिलते मिलता जुलता। तो तुम लोग क्या करते होगे, मतलब मेरे को पता है डेटा क्लीनिंग भी इतनी नहीं करते हो, तुम रैंडम फॉरेस्ट लगाते होगे, उसमें बस आंसर आता होगा, उसको लिख देते होगी मेरे को आई अचीव दिस एक्यूरेसी। एक चीज है, तुमको एक कंसेप्ट बताना है मेरे को। देखो मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ ना, आई वांट कि तुमको चीजें पता रहे कि इंडस्ट्रीज में कैसा यूज होता है। जैसे तुम लोग पीछे भागते हो ना इसके, एक्यूरेसी के, कि अगर एक्यूरेसी आ जाए, हमेशा एक्यूरेसी ही सब कुछ नहीं होती। एमएल्स में, मशीन लर्निंग में कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुमको एक्यूरेसी को ही मैक्सिमाइज करना होता है, और भी चीजें होती हैं। सो वो चीज मैं तुमको बताऊंगा। ओके, और देखो यार, मैं तुमको प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, तो आई नीड कि तुमको भी इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, इसमें एक्स्ट्रा चीजें और जाके, और इसको फिर तुम अपने रेज्यूमे में, लिंक्डइन पे डालना हो, जो करना हो तुम कर सकते हो। ये अच्छा प्रोजेक्ट तुम्हारा इंप्रेशन डालेगा। बस में कुछ अलग से करना, क्योंकि देखो आई थिंक 300-400 बच्चे ज्वाइन है, तो मैं जानता हूँ सब अभी कॉपी पेस्ट ही करोगे जो मैं बताता जाऊंगा, तो वो तुम्हारा फिर अलग नहीं रहेगा, कुछ अलग से कर देना ताकि तुम्हें इसकी और वैल्यू बन जाएगी। आकाश इज द एक्सेप्शन, क्यों आकाश, तुम एक्सेप्शन क्यों? ओके, तो अब नाउ आई विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन रैंडम फॉरेस्ट। ओ तुम कॉपी पेस्ट नहीं करते आकाश? तू तो कॉपी नहीं खोलता है, क्लास में भी कहाँ खोलता है कॉपी, बस मोबाइल में सब कुछ करता रहेगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। यहीं तक किया था ना मैंने, स्प्लिट किया था डेटा को, यहीं से स्टार्ट है मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन। जस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट दी डेटा।
और डॉक्यूमेंट देखो, मैं तुमको बताऊं, मैं खुद, तुम देखते हो मैं कोड, ऐसा नहीं है ये चीज मुझे याद नहीं रहती, ये चीज मुझे कुछ कुछ याद है। बट मैं क्यों करता हूँ कि तुमको भी दिखे कि यू कैन रेफर डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा तब जाएगा चैट जीपीटी के पीछे, ऐसे मत जाया करो। मतलब आई एम सेइंग दिस, कि उससे तुम्हारा दिमाग नहीं खुलेगा। अगर तुम्हें कोड में एरर आ रहा है, सी आई एम ऑल्सो सेइंग, के टाइम पे सब चैट जीपीटी यूज करते हैं, चैट जीपीटी मैं खुद यूज करता हूँ, जेमिनाई। अगर मैं फंस जाता हूँ, एरर आएगा तो मैं देखता हूँ। बट पहले तुमको अपना लॉजिक देखा करो, डेवलप किया करो कि क्या, ऐसा नहीं अंधा बस पूरा दे दिया कि पूरा डेवलप बना दो प्रोजेक्ट मेरा प्लॉट से। दैट इज नॉट राइट। ओके, सो नाउ आई विल बी गोइंग इन इम्प्लीमेंटेशन in the project. Okay, now I need to see, यहाँ पे तुमको क्या करना होता है, यू जस्ट पहले तुमको एसकेएलएन को इंपोर्ट करना होता है। एसकेएलएन से, सॉरी, यू हैव टू एसकेएलएन डॉट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट टेक्निक है। उसमें तुम जाओगे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को तुमने इंपोर्ट कर लिया। कि सी, हमारे पास दो है कि इधर वो कंपनी छोड़ेगा और नहीं छोड़ेगा। देन इसके बाद क्या करना होता है, ये तुम्हारा क्या होगा, दिस इज ए क्लास, यू नीड टू बिल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। और देखो तुम्हारा रैंडम फॉरेस्ट है ना, इसमें देखो खूब सारे होते हैं पैरामीटर्स। लाइक वन पैरामीटर इज एन एस्टिमेटर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, तो मैं 100 दूंगा, मतलब मेरे को 100 डिसीजन एंट्रीज लेने हैं। और रैंडम स्टेट में तुमको बता चुका हूँ कि यहाँ लिखा हुआ भी है रैंडम स्टेट वी टेक 42, ताकि अगर मैं उसको बार बार टेस्ट करूँ, कोई बंदा 42 पे मैं उसको सीड वैल्यू दे दी है, ताकि वो हर बार वही रहे। ओके, सो नाउ आई नीड टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट। ओके, मैं ले लेता हूँ मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें दे दूंगा मैं एस्टिमेटर इज इक्वल टू 100। 100 इसको, और रैंडम स्टेट ले लूंगा 42। ठीक है, एंड दिस इज माय, वो डाउन को बता रहा हूँ, माय ऑब्जेक्ट ऑफ रैंडम फॉरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड। अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू, देखो एक फिट फिट होता है, फिट इज यूज, फिट इज यूज्ड। सी, अब बस फिट होता है, फिट इज यूज फॉर द ट्रेनिंग पार्ट, रीड द डेटा टाइप। नहीं, फिट नहीं, फिट का मतलब होता है कि विशाल, कि वो डेटा को, यस वो डेटा को देखता है, उसको ट्रेन कर, उसे सीखता है, यस इज डेवलप द लॉजिक, डेटा को सीख के लॉजिक डेवलप कर रहा होता है। तो नाउ मेरा देखो, मेरा ये मॉडल ऑब्जेक्ट बन चुका है। नाउ आई विल इसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रेन करूंगा। तो ट्रेन, तुमको पता है कि मैंने ट्रेन के लिए अपना, वी नीड टू टेक द ट्रेनिंग पार्ट डेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई थिंक एक्स ट्रेन लिया था ना, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। सी, मेरा मॉडल इज नाउ, इसने सीख लिया है। ओके, हमने तो मतलब नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज, ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज होता है ना, वो तभी तो तुमको थ्योरी बताया था, तुम लोग कहते सर पढ़ा के होता है चीजें इंप्लीमेंट कराओ। तुम लोग का वही तो है, तुम लोग को लॉजिक समझते नहीं हो ना, फिर तभी फंसते हो। अभी आगे देखना क्यों फंसोगे। मैं क्यों थ्योरी बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं है यार, मैं एक क्लास में तुम्हारा पूरा करा सकता हूँ। लेट आई एम सेइंग आई कैन बिल्ड फुल प्रोजेक्ट इन वन क्लास इन 2 hours। आई डोंट हैव एनी, मुझे क्या है, मुझे तुमको 3 प्रोजेक्ट करवाने हैं, मैं एक 4 क्लास में करवा दूंगा पूरी तुम्हारी समझ इंटेंशन। तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा, जो पहले भी समझ में नहीं आता, यहाँ भी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम, ये तुमने पहले भी वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप एंड यू नो उसमें क्या होता है ना। अरे आकाश, अभी रुक तो जाओ, उसको देखना, इसमें मैं क्या क्या करवाऊंगा अभी, तो समझ में आ जाएगा कि तुझे सारे अच्छे होते हैं, कोई टफ इजी नहीं होता है, यू जस्ट नीड कि तुम उसको किया कैसे है।
कभी भी टफ प्रोजेक्ट या इजी प्रोजेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है। तो दिस इज माई प्रोडिक्शन। ओके, मेरा प्रोडिक्शन क्या है कि 0 0 जो मेरी एक्चुअल वैल्यूज थी उनके कुछ आंसर थे, लाइक इफ आई गो फॉर दिस बाय टेस्ट। ये मेरे एक्चुअल्स वैल्यूज थी और ये मेरी आ रही है वाई प्रोडिक्शंस। ओके, सॉरी, आई हैव टेकन दी ट्रेनिंग, इस पे ट्रेन किया था उसको, टेस्ट टेस्ट और वाई टेस्ट, हाँ ठीक है। ओके, अब देखो तुमको क्या करना है। आई विल फाइंड दी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी होता है तुम्हारा, इसके लिए डालो एक्यूरेसी स्कोर। ये यू जस्ट पहले तुमको इसको लेना होता है। From SQL metrics, you have to find the accuracy, okay, and then you have to find the accuracy। और accuracy में तुमको क्या करना होता है, एक्चुअल वैल्यू और अपनी जो रियल वैल्यू है that you need to give। so मैं इसमें दे देता हूँ, एक सेकेंड, ओके, give this as accuracy variable स्टोर कर देता हूँ। और मेरा y क्या था, वो इस was y टेस्ट ना, y, हाँ y टेस्ट कैपिटल y था ना। सो यहाँ मेरा हो जाएगा वाई टेस्ट, और फिर उसमें हो गया मेरा वाई प्रोडिक्शन। व्हाट एक मतलब देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरा असली आंसर है, क्योंकि मैंने क्या किया देखो, बात समझो। मैंने पहले अपने डेटा को ट्रेन, अपने मॉडल को ट्रेन किया ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट है। उसमें मैंने क्या दिया, एक्स ट्रेन में क्या होगा सारा इनपुट, वाई ट्रेन में वो आंसर्स होंगे जो मुझे पता है पैसे कि उसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं उसको पहले इसमें क्या कर दिया, सिखा दिया उसको। अब जो टेस्टिंग वाला पार्ट है वो भी मुझे उसका आंसर पता हुआ है। तो मैंने एक्स टेस्ट लिया, और इसको अभी तुम हटा दो क्योंकि यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज कि ये क्यों कर रहे हो, उसे पता नहीं था। सी व्हाट आई एम सेइंग। अब तुम क्या करोगे, तुम वाई प्रिडिक्शन करोगे ऑन योर ऑल दी एक्स टेस्ट। तुम्हारी पूरी वैल्यूज आई जितनी भी तुमने एक्स टेस्ट लिए थे ना, आई थिंक कितने थे वो, हमने 30% लिया था, 20%, 1400 के आसपास थे ना। अब तुम देखोगे आई एम फाउंडिंग दी, मैं फाउंड कर रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी। ओके, लेट मी प्रिंट दिस एक्यूरेसी आल्सो, प्रिंट दिस एक्यूरेसी। लेट्स सी कितनी आ रही है हमारी एक्यूरेसी। ज्यादा अच्छी तो आई थिंक नहीं आनी चाहिए, आ भी सकती है। ओके, सो आई गॉट 78.5% एक्यूरेसी। तुम्हारे हिसाब से ये अच्छा है कि गलत है, आकाश, और कोई? देखो, पहली चीज तो यही है कि ये तुम कुछ भी कह रहे हो, अच्छा बुरा ये मैटर ही नहीं करता। सबसे पहली चीज चीज है कि डेट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए वो एक्यूरेसी है, क्या और कुछ है? आई एम सेइंग कि ओके जो भी आई है उस ठीक है, बट डिड, यस राजा, डिड एक्यूरेसी मैटर टू मी फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस प्रथम, प्रथम, तुम मेरे वही बैच के स्टूडेंट हो गए आफ्टरनून वाले, कि और कोई हो? नहीं आता, एकदम वो नहीं, एकदम प्रथम नहीं है वो। प्रथम तुम ही हो, चावड़ा? नहीं, आई थिंक वो नहीं है। Does accuracy matter to me for this case? This you need। हाँ ठीक है, फिर वो मेरे स्टूडेंट एक है ना, आई थॉट कि क्योंकि मेरे कुछ हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो मेरे ऑफलाइन बैच के हैं, वो अभी यहाँ पे हैं, तो आई थॉट ओके ओके, नो इश्यूज। नहीं, आंसर की बात नहीं है। अब देखो, किसी ने राजा ने बोला था, एक चीज होती है इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स, समझो। देखो मैं तुमको एक पहले से एक इसका इंट्यूशन देता हूँ, ऐसा क्यों। मान लो मेरे पास 200 स्टूडेंट थे, है ना। उसमें से क्या हुआ, 110 का प्लेसमेंट हो गया और प्लेस्ड।
मेरा ये तो रियल वैल्यूज थी कि 110 प्लेस हो गए, 90 नहीं हुए। अब जो मेरा मॉडल था, उसने क्या किया ना, उसने फिर प्रिडिक्शन किया। तो 90 में से इसने बताया कि 70 लोग जो असली प्लेस्ड है, मेरे भी प्लेस्ड हो गए, और 40 को इसने बोल दिया नॉट प्लेस्ड, जो असली प्लेस्ड हो गए थे। अब नॉट इसमें क्या हुआ, 90 में इसने बोल दिया 60 नॉट प्लेस्ड और 30 प्लेस्ड। तो देखो, जब तुम एक्यूरेसी निकालते हो ना, एक्यूरेसी क्या होती है, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। तो देखो, मेरे पास करेक्ट कितने हैं, सारे के सारे प्लेस्ड हैं। तो मतलब मैंने 70 लोग को सही बताया प्लेस्ड है। तो ये तो ये हो गया। ये 90 के 90 अनप्लेस्ड हैं, मेरे मॉडल ने 60 बताया अनप्लेस्ड है। 70 प्लस 60 डिवाइड बाई 200, मतलब आई गॉट दी 65% एक्यूरेसी। पर देखो इसमें क्या है ना, इसमें एक डिफॉल्ट रहता है एक्यूरेसी में। ये सिर्फ आंसर बताता है कि मेरा कितने करेक्ट प्रिडिक्शन चल रहे हैं। ये कभी ये नहीं बताता है कि टाइप वन एरर और टाइप टू एरर के बारे में नहीं बताता है। टाइप वन एरर, टाइप टू एरर क्या है, देखो, जैसे ये 40 बंदे हैं, ये असली में प्लेस्ड हो गए थे, बट माई मॉडल इज सेइंग दे आर अनप्लेस्ड। ठीक है, एक तरह का एरर ये हो गया। तो भाई पूछो टाइप वन है टाइप टू। ये एक तरह का एरर क्या है, जो बंदे असली में प्लेस्ड हो गए हैं, माई मॉडल इज सेइंग दे आर नॉट प्लेस्ड। एंड सेकंड एरर क्या है, कि ये 30 बंदे असली में अनप्लेस्ड है, बट माई मॉडल इज सेइंग दे आर प्लेस्ड। मान लो ऐसा कुछ होता कि मेरे को ऐसा कुछ करना होता कि जो लोग, मैं देखूंगा कि कौन लोग प्लेस्ड हुए कौन से नहीं हुए, तो अपना मॉडल में प्रेडिक्शन करेगा, और फिर देखूंगा कि उनको मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग दूंगा। मतलब ये बंदों को ट्रेनिंग नहीं चाहिए होगी, पर इन बंदों को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बट मैं इनको अननेसेसरी ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि असली में तो प्लेस्ड है ना, तो इनको मैं अलग से ट्रेनिंग क्यों दूंगा कोई स्किल सिखाने की। सेम गोज फॉर दिस। हाँ आकाश, ठीक है, मैं जानता हूँ तुमने नल हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ है। मैं समझ गया, तुमने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, झांसी पढ़ी हुई है, ओके। ठीक है, तो ये क्या है, इनको मैं अननेसेसरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डेट इज नॉट नीडेड। और दूसरी चीज क्या है, ये बंदे असली में क्या है, नॉट प्लेस, इनको असली में ट्रेनिंग चाहिए, बट मैं इनको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। ये भी गलत चीज है। इसलिए हमेशा एक्यूरेसी सब कुछ नहीं होती। वी नीड किसमें किस तरह का एरर आ रहा है। जैसे मान लो तुम कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जाओगे, तुम्हारे इसमें होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, समझना, अभी इसी एग्जाम्पल को लेकर समझ जाओ। मान लो मेरा प्लेसमेंट का मतलब था, प्लेस का मतलब मान लो वन है, कि जो बंदा प्लेस्ड, मेरे को जानना प्लेस्ड हुआ कि नहीं होगा, प्लेस इज वन एंड नॉट प्लेस इज जीरो। ओके, तो यहाँ पे मान लो दीज आर माई एक्चुअल वैल्यूज एंड दीज आर माई प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ओके, 1 0 1 0। वन का मतलब मान लो पॉजिटिव, क्योंकि प्लेस्ड हो रहा है, तो मतलब दिस इज माई स्टेटमेंट। और जीरो का मतलब मान लो नेगेटिव, नॉट प्लेस्ड हो रहा है। तो ये बताओ, ये बंदा असली में प्लेस्ड था और मेरे मॉडल ने इसको प्लेस ही प्रेडिक्ट किया, मतलब दिस इज, ये असली में पॉजिटिव ही है ना, ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि असली में भी ये प्लेस था और मैंने ये प्लेस किया। दूसरी चीज यहाँ पे आओ, ये बंदा असली में अनप्लेस था और मेरे मॉडल ने भी अनप्लेस इसको प्रेडिक्ट किया, मतलब ओके। अब इस पे आओ, ये बंदा असली में तो अनप्लेस्ड है, पर मेरे मॉडल्स को क्या कर दिया, प्लेस्ड प्रेडिक्ट कर दिया। मतलब क्या है ये दुनिया को लग रहा है कि बंदा प्लेस्ड हो गया है, मतलब दुनिया को लग रहा है कि बंदा पॉजिटिव है, पर ये असली में झूठा है, क्योंकि असली में अनप्लेस्ड है। तो ये बंदा क्या है, इस बंदे पे आओ, ये बंदा असली में तो प्लेस्ड हो गया है, पर दुनिया को क्या लग रहा है, क्योंकि मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, नेगेटिव, मतलब दुनिया के सामने नेगेटिव दिख रहा है कि अनप्लेस्ड है, पर ये असली प्लेस्ड हो गया था। दिस इज, ये भी फॉल्स है बंदा। तो दिस इज फॉल्स नेगेटिव एंड दिस इज एफ एन।
जो मेरी एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, करेक्ट प्रिडिक्शन, मतलब प्लेस्ड हुआ प्लेस ही बोला, अनप्लेस था और अनप्लेस ही बोला, मतलब टीपी प्लस टी एन अपॉन टोटल नंबर, मतलब टीपी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन। दिस इज माई फॉर एक्यूरेसी। आप समझो, इसको तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये तुम्हारा जो पूरा मेरा आगे का काम होगा ये इन दो चीजों पे ही होगी जो मैं तुमको टर्म्स बता रहा हूँ अभी, है ना। प्रिसीजन। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर कैन एनीवन टेल मी इसका मतलब क्या है। यू कैन सी दिस। कैन एनीवन टेल मी इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है। यस, इसका मतलब है, ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि ये तो टोटल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितने बंदों को मेरे मॉडल ने बोला कि सब प्लेस्ड है, उसमें से रियल कितने प्लेस्ड हुए थे, मतलब आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल प्लेस्ड प्रिडिक्टेड बाय माय मॉडल, हाउ मैनी वर रियली प्लेस्ड, एक्चुअली बोल दो एक्चुअली प्लेस्ड। समझे, मतलब मेरे मॉडल ने जितने लोग को बोला कि सब प्लेस हो जाएंगे, उसमें से असली कितने प्लेस्ड हुए थे। तो दैट इज माय केस ऑफ प्रिसीजन। ओके, ठीक है, समझ गए ना, मतलब इसका मतलब क्या था, देखो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज माय ग्रीन रीजन, दिस इज माय टीपी प्लस एफपी, मतलब दिस फुल आई एम टेकिंग, ये पूरे क्या है, दीज ऑल आर प्लेस्ड एज प्रिडिक्टेड बाय माय मॉडल, क्योंकि मेरा मॉडल सबको वन बोल रहा है, मतलब सबको प्लेस मार रहा है। और ये क्या है, टीपी, जो टीपी जो एक्चुअली प्लेस्ड हुए हैं, मतलब जितने मेरे मॉडल जितने लोग को बोला था कि सब प्लेस्ड हो गए हैं, उसमें से एक्चुअली कितने हुए हैं। अब समझो एक टर्म होता है दूसरा, रिकॉल। ये दो टर्म मैं समझ गया ना, क्योंकि ये अब पूरे, मैं इसको बार बार मैं बताऊंगा नहीं अब, तुमको ही पता है, क्योंकि मुझे इम्प्लीमेंट भी करना है इसको। और देखो जिसको ये लग रहा हो कि सर आप अपना थ्योरी को बता रहे हो, तुम क्लास छोड़ सकते हो, क्योंकि तुमको आगे समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे को पता है तुम लोग को, अभी अगर मैं सीधे कोड इम्प्लीमेंट कर दूंगा तुम्हारे सिर के ऊपर जाएगा। कोड इम्प्लीमेंटेशन इज मच इजी देन अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, तो याद रखना हमेशा। एमएल को पढ़ना इज टफ कंपेयर टू एमएल के कोड लिखना। मैं अपनी क्लास में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बोलता हूँ, उनको पता भी है, जितने लोग भी एमएल पे कभी थोड़ा बहुत भी काम किया हो ना, यू जस्ट नीड टू रैंडम, अभी देखो डिसीजन ट्री था, रैंडम फॉरेस्ट था, मैंने क्या किया, यू जस्ट नीड टू इम्पोर्ट दिस मॉडल, बस इसने अपने आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर दिया। अब इसके पीछे सब आया कैसे है, क्या फीचर स्प्लिटिंग हुई है, क्यों 100 डिसीजन ट्री की लेके काम कैसे करता है, दिस इज अ टीडियस टास्क। यही डीएसए और भाई तो करा रहा हूँ अमनदीप में प्रोजेक्ट के बारे में, तुमको क्या इसमें क्या बताना है, मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं क्या बताऊं। डीएसए और तुम्हारे एमएल में ये डिफरेंस होता है, एमएल इज मोर अबाउट द प्रैक्टिस, उसमें कंसेप्ट बहुत कम होते हैं तुम्हारे, लाइक ट्रीज में हो गए कुछ इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल हो गया, ग्राफ में तो तुम्हारा डीएफएस और बीएफएस हो गया, और उसके बाद तुमको प्रैक्टिस करनी होती है, कंसेप्ट वहाँ पे कम होते हैं, या तो आपस कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब लिटरली आई एम सेइंग कोडिंग इज वेरी वेरी इजी, तो तुम कर लोगे। अब इसका मतलब बताओ मेरे को क्या है।
वो डेटा से सीख तो गया। तो मैं क्या करवा रहा हूँ अमनदीप, तुमने आज ही क्लास करी क्या? इसके पहले क्लास नहीं करी थी क्या? अरे तुम बाद में करते, मेरे को पता नहीं है। तुम जिस देखो एक चीज बताओ, जिनको सर्टिफिकेट के लिए आना है, मुझे बार बार ना मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया करो, और ना मेरे को यहाँ चैट पे मैसेज किया करो सर्टिफिकेट का क्या होगा क्या। भाई मैं इन सबका नहीं हूँ करता हूँ। तुमको कोडिंग ब्लॉक्स के वहाँ पे है, उसमें कांटेक्ट कर लिया करो। मुझे इसके लिए बार बार मैं लिंक्डइन पे भी बंदों को उन्हीं को रिप्लाई ज्यादा करता हूँ जो मुझसे कंसेप्चुअल चीज पूछते हैं, सर ये कैसा होगा, उनको एरर आ रहा होता है। मैं मुझसे सब मत बोला करो कि सर सर्टिफिकेट कब मिलेगा, क्या सर्टिफिकेट कौन सा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तुम सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा सर्टिफिकेट से, एक चीज उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तुम सर्टिफिकेट लगा दोगे अपने रेज्यूमे में, वो उससे फिर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुमने समर इंटर्नशिप करी थी तो तुमने क्या सीखा था, वहां क्या कर लोगे फिर। ये चीज हमेशा याद रखना। सर्टिफिकेट तब वैल्यू करता है जब तुम उसको दिखा रहे हो कि मुझे एमएल आता है, तो तुम पे वो क्वेश्चन भी पूछेगा। और तुम नहीं डिफेंड कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है सर्टिफिकेट का, मैं लिटरली आई एम सेइंग। और जो वहां पूछ लेना सर्टिफिकेट से अकेले कुछ हो जाता हो। ओके, सो सी नाउ, यस, देखो अब रिकॉल का मतलब क्या है, टीपी प्लस एफ एन, मतलब this one. So these all are actually placed. So इसका मतलब है out of all who are actually placed। वो मैं बता, अमनदीप आई विल टेल अभी तुम। आउट ऑफ ऑल हुआ एक्चुअली प्लीज, या तुम लोग या बात देखो प्लीज है, मुझे पता है मेरे को गुस्सा तुम लोग इस पे नहीं आता, और उसका क्लास का फ्लो टूट जाता है, और मेरे पास 2 घंटे होते हैं, इसलिए आई एम सेइंग तो मुझे जो भी हो तुम लोग लिंक्डइन में मुझे मैसेज कर लिया करो, मैं कहता तो हूँ यार, क्योंकि फिर क्या होता मैं भूल जाता मैं क्या बता रहा था। आउट ऑफ ऑल हुआ एक्चुअली प्लेस्ड, हाउ मैनी माय मॉडल, नहीं सॉरी की बात नहीं है, सो के, बट मैं आई एम सेइंग अमनदीप यू कैन मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, लिटरली मैं सबको कर देता हूँ, कुछ भी क्वेरी होती है मैं बता देता हूँ। यू कैन मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, ओके। मतलब आई एम सेइंग जब मेरे पास फ्री, अब देखो अभी मेरी शाम को फिर क्लास होती है 7 बजे से, सो वेन एवर आई गेट टाइम आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, ओके। जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी अगर मेरे अप्रोच में होगी तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट, ओके। हाउ मेनी माई मॉडल हैज करेक्टली प्रिडिक्टेड, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग, देखो जो एक्चुअली प्लेस हो गए थे, जो एक्चुअली प्लेस हो गए थे ये पूरे, उसमें से मेरे मॉडल ने कितने लोग को सही प्रेडिक्ट किया, ओके। दिस इज माय रिकॉल, होप यू गेट दिस कंसेप्ट, नाउ आई विल गो फॉरवर्ड। आकाश तेरे पास एक्सेस तो है पूरी रिकॉर्डिंग का, मेरे नहीं देखेगा, वही लाइव वाला बैच ही का तो है। ओके, नाउ आई हैव टू गो फॉर द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। वो कर ले, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे लीड कोड के, वो हो गए सारे 50 के 50। आकाश, हाँ आज रात को कर लेना, कल चेक करूंगा मैं तेरे, मैंने क्लास में बताइए तू। क्रिश यार, मैं वो देख लेना यार, क्रिश तुमने कर लिए क्रिश सारे क्वेश्चन? नहीं वो अनमोल तुम उसमें बात करें ना, वो ग्रुप तो बनाया तुम्हारा अलग से तुम लोग का यार, तुम यहाँ तो कर रहे हो। हाँ डेट ओनली 1 वीक बेनिता, ओनली 1 वीक क्लासेस विल बी अवेलेबल, ओनली फर्स्ट 4 क्लासेस, ओके। नाउ आई हैव टू सी, मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को लिया, एंड देन आई विल सी एम, ये मैं नोट का वन नोट शेयर कर दूंगा यार, मैं वन नोट को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ शेयर कर दूंगा तुमको लिंक, बस, ओके। और कुछ? This is my confusion matrix, y to ym, okay, and then I have to अनमोल वो तो मेरे पास ये वैल्यू आई है, ओके। तुम लोग भी इम्प्लीमेंट करते आ रहे हो ना, वो साथ में करते हैं ना।
रिकॉर्डिंग अपनी मिलेगी अलग, वो तो तुमको पहले मिल चुकी थी ना सब लोग। अनमोल, अनमोल का कह रहा है, अनमोल दीदी बोलते ना उसे। लास्ट क्लास का नहीं होगा अनमोल, वो फर्स्ट फोर क्लास के तो था। ये देख लो एक बार। हम्म। कि यहीं से तो किया था मैंने। आई डोंट शिट, आई एक्चुअली 99% आई, तुम्हारा डेटा इज ओवर फिटिंग डेट, मतलब साहब पूरे इसको याद कर रहे हैं। नहीं, सीएम ने बता दिया ना वो चार वैल्यूज, ये चार वैल्यू। अरे जो पढ़ाई थी यार, तुम लोग फिर ऐसे करते हो ना, पढ़ाओ ना पढ़ाओ सब बराबर हो जाता है। दीज फोर वैल्यूज, जो मेरी चार वैल्यूज आई है वो क्या है, टीपी, एफपी, एफएन और टीएन, ये चार तो आई है। 992 कुछ आई है ना, देखो। दैट आई एम सेइंग, यस यस ना मानव। अरे एक्यूरेसी का अभी आकाश रुक जाना, मैं बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, रुक जाओ। That will not, Ritika, that will not be provided. Only first four classes lecture are recording are provided. अपनी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, नॉट मेक एनी इशू, मतलब उससे कोई इशू नहीं आएगा तुम्हारा। अब फिफ्टी मतलब, मैं आपको नहीं, वो बहुत जाएगा डेटा क्लीनिंग में, स्टार्टिंग से बता करूंगा मैं। यू कैन, तुम फर्स्ट फोर क्लासेस देख लेना, उसमें है। ओके गॉट, ओके सुहानी जो आ गया ना सबका। हाँ सो के मतलब इसके आसपास आना चाहिए जो भी आ रहा है, सो के। अब तुम आ जाओ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पे। नहीं रितिका, यस इज नॉट प्रोवाइडेड। ओके नाउ देखो, आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या करेगी ना, ये मेरी सारी देखो, ये सब एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल सब दे देगा ये। ओके, सो आई जस्ट नीड टू इंपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम द एसक्यूएल मैट्रिक्स द क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। ओके, एंड देन वी कैन प्रिंट दैट। अरे नोट्स मोट्स दे दूंगा, तुम लोग क्लास पे ध्यान दो। तुम लोग आधे टाइम तो टाइप ही करते रहते हो कि सर ये दे दो वो दे दो। दे कह दिया, वन नोट दे दूंगा, खत्म। अब तुमको क्या बोलूं, तुम लोग यार बच्चों वाली हरकतें करते हो लिटरली। क्लास भाई करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी। नोट्स तुमको कहीं से मिल जाएंगे, चैट जीपीटी बना के तुमको दे देगा, इससे अच्छे अच्छे नोट बोल देना उसको कि गिव मी फुल नोट्स फॉर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। जो समझा रहा हूँ समझते नहीं हो बस। बस नोट दे दो, ये वो भाई, ये तुम लोग गलती करते हो यार मुझे। प्राइवेसी अमन, प्राइवेसी। हाँ देखो, अब तुमने चीज देखो, वन का मतलब क्या था याद है ना? वन का मतलब क्या था? आकाश, वन का मतलब क्या था? यस, और जीरो का मतलब क्या था? यस, नॉट चल। तो यू आर सीइंग कि देखो, मेरा जो प्रिसीजन आ रहा फॉर वन, पहले मेरी एक्यूरेसी आई है 79, प्रिसीजन इज 66% एंड रिकॉल इज 51%, एंड फॉर नॉट लीविंग द रिकॉल इज 0.89% एंड प्रिसीजन इज 1%। सो आई वांट द इंट्यूशन, इसका मतलब क्या है? मतलब कौन बताएगा, मैं इसको अनम्यूट करूंगा। एक बार 2 मिनट रुक जाओ इसको, सोचो फिर मैं। आई विल अनम्यूट, यू नीड टू रेज द हैंड, या फिर अनम्यूट कैसे भी टाइप कर दो, चैट पे कर दो, तो लगेगा अनम्यूट को करना। चलो इसे ही बता दो। एवरेज कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं तो रिकॉल और प्रिसीजन का मतलब पूछ रहा हूँ कि क्या है। ये तुमको बताया था मैंने।
ये देख लो। नहीं नहीं नहीं, इसका ये नहीं है। तुम्हारे हिसाब से कंपनी को सबसे बड़ा लॉस कब होगा? मतलब ऐसा है ना कि तुम क्या चाहोगे कि कंपनी को सबसे बड़ा लॉस कब होगा? सी, यू नो, माई, आई वॉन्ट माई प्रायोरिटी विल बी, आई नीड टू रिटेन दी कस्टमर who are going to leave the company service. Okay, means who are going to churn. एक बात सुनो, इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है सुनो। जब मैंने देखो यहाँ लिखा है वन, वन का मतलब क्या है? अरे समझ लो, वन का मतलब है चंद। ओके, एंड यू कैन सी कि इसका रिकॉल आ रहा है 0.51। मतलब आउट ऑफ, आउट ऑफ ऑल कस्टमर्स हु आर लीविंग, यस, हु आर लीविंग द कंपनी। मतलब लीविंग का मतलब क्या है? जो दूसरा चरण। माई मॉडल इज एबल टू प्रिडिक्ट ओनली 51% ऑफ देम। दिस इज वेरी 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 लार्ज रेवेन्यू लॉस फॉर द कंपनी। क्या करूंगा मैं ऐसी एक्यूरेसी का 70% का? तो इन दिस प्रोजेक्ट our main aim is to maximize recall also, and to keep our accuracy also optimum. Got it? मेन चीज समझ में आ गई, क्योंकि एक्यूरेसी से मेरे तो मैं ये बता रहा है टोटल कितने करेक्ट प्रिडिक्शन है। वो इसका मतलब क्या है? वो उन 70% का एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जो बंदे कंपनी नहीं छोड़ रहे हैं वो उनको सही बता रहा, ज्यादा अच्छा बता रहा है। पर जो कंपनी छोड़ने वाले हैं उनको सही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। एक चीज बताओ, रिकॉल इज वाई इंपॉर्टेंट। जो लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, ठीक है, दोस्तों लिविंग कंपनी, मेरा मॉडल उनको सही नहीं बता पा रहा। बट जो लोग कंपनी नहीं छोड़ रहे हैं उनको सही बता रहा है। इस तरह से ये ना हो ना कि वो जो कंपनी छोड़ रहे हैं उस पर ज्यादा इंक्लाइन करे। कि मान लो कुछ ऐसा भी हो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आकाश है,
आकाश इज नॉट गोइंग टू लीव दी कंपनी, बट माई मॉडल इज सेइंग कि कंपनी छोड़ देगा वो, तो उससे मेरे को लॉस क्या होगा? कुछ ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा ना। यही होगा ना कि आई नीड टू गिव हिम दी मोर डिस्काउंट, मैं उसे ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा ताकि कंपनी में रहे, वो वैसे छोड़ नहीं जाता। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? समझे? देखो, रिकॉल का मतलब में आगे क्या है जो हमारे यहाँ पे मतलब था। इसी का मतलब है आउट ऑफ ऑल दी करेक्ट प्रिडिक्टेड, मतलब हाउ आर रियली गोइंग टू प्लेस्ड, मतलब 66, ये कह रहा है 66, 0.66, मतलब जो मैंने जितने लोग को बोला था कि वो चर्न करेंगे मेरे मॉडल, उसमें से 66% आर गोइंग टू चर्न। ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर माई दिस स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? देखो, जो मेरी इंडस्ट्री वो क्या है, टेलीकॉम की इंडस्ट्री है। इसमें क्या है, इसमें रिकॉल मैटर क्यों करता है? क्योंकि जो लोग जो लोग कंपनी को छोड़ रहे हैं, आई नीड टू प्रिडिक्ट देम ट्रू, वो उनको प्रिडिक्ट कर ले, ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा, ताकि उनको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। अब तुम समझो, अगर मेरा ये चीज होती इसमें मेडिकल सेक्टर में, मान लो मेडिकल सेक्टर में इसका उल्टा होता है, वी डोंट गो फॉर रिकॉल, वी गो फॉर द प्रिसीजन। ऐसा क्यों? बताओ मेरे को। देखो, रिकॉल का मतलब क्या था कि रिकॉल इज जस्ट लाइक कि आउट ऑफ टोटल, मतलब जो मेरे मॉडल ने, सी ये डेफिनेशन बताता हूँ, जो लोग असली में प्लेस्ड होते हैं, जो लोग असली में चर्न करे हैं, उनमें से कितने लोग आर रियली, जो असली में लीव कर रहे हैं। मेरे मॉडल इतने लोग को बोला कि दे नीड टू लीव दी कंपनी, उसमें से असली में कितने लोग ने कंपनी को छोड़ रहे हैं। दिस इज दी रिकॉल। प्रिडिक्शन में क्या होता है, प्रिसीजन में क्या होता है ना, कि आउट ऑफ ऑल दी प्रिडिक्टेड, मतलब एक मैंने पहले से कुछ प्रिडिक्ट किया है, उसमें से मैंने कितने सही करे। अब एक चीज बताओ, अगर तुम ऐसे बोल दो कि सच में Recording in progress. इसलिए प्रिसीजन इज इंपॉर्टेंट इन मेडिकल सेक्टर। क्योंकि इसमें क्या हो गया, मुझे जिस बंदे को असली में है, मेरा आई विल वांट कि वो उन्हीं को सही प्रिडिक्ट करे। बट रिकॉर्ड में क्या होगा, आउट ऑफ जो कंपनी छोड़ने वाले हैं, उसमें से मेरा मॉडल कितने लोगों को सही बोल रहा है। इसमें क्या है, तो डायबिटीज लो, जिन बंदों को असली जिन बंदों को मेरे मॉडल ने बोला इनको डायबिटीज है, उसमें से असली को कितने लोगों को डायबिटीज था। दैट इज प्रोसीजर। सो देखो, अब मेरे तुमको चीज समझ में आ गई, व्हाट वी नीड टू डू। हमको अपने रिकॉल को थोड़ा बढ़ा, क्योंकि 51% रिकॉल इज वेरी वेरी बैड, एटलीस्ट 70% तो जाए। और देखो, ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं एक बोलूँ कि मैं अपने रिकॉल को बहुत बढ़ा दूं और एक एक्यूरेसी को बहुत कम कर दूं, तो वो भी हमको नहीं करना है। वी नीड टू नीड अ बैलेंसिंग, कि हमारा रिकॉल भी अच्छा हो जाए और एक्यूरेसी भी नॉट स्टेक पे ना रहे, मेरी एक्यूरेसी भी। ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू डू दिस। आई विल गो वन बाय, मैं सारी अप्रोच बताऊंगा तुम्हें। पहली अप्रोच, ठीक है, हाउ टू इंक्रीज कॉल। समझ में आ गया? इस जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टेलीकॉम वाला आईबीएम में, इसमें रिकॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आकाश, लग रहा है खतरनाक प्रोजेक्ट ही नहीं, प्रोजेक्ट सारे इजी और टफ होते हैं, बस दिमाग से होता है। तो तुम लोग ऐसे रेज्यूमे बनाते हो, उसमें लिखते हो कि आई अचीव द एक्यूरेसी ऑफ 78%, 85%, इज नॉट द करेक्ट करेक्ट प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस पर क्या रिकॉल होगा, क्या प्रिसीजन होगा, मैटर करता है। मैं तुमको प्रोजेक्ट ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग का जो दिमाग है सोचने का तरीका खुल जाए।
हाँ तो वही तो अंशु बोल रहा हूँ ना, कि प्रिसीजन का पता क्या होता है, यहाँ देखो, जो मेरे बंदे ने इतने लोग को सही प्रिडिक्ट किया, उसमें कितने थे, तो आई वॉन्ट हाई प्रिसीजन ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉट गुड अगर प्रिसीजन कम आएगा मेरा, इट विल बी डेंजरस। ठीक है, अब देखो, गॉट इट ना। लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को। आज की क्लास भारी तो लग रही कि आज पहले दिन तो मजा ही मजा था, पता नहीं क्या बता रहा है, आज अपने असली रूप में आ गया। नहीं, खुशी इज डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आज 50-50 क्या नहीं आ रहा समझ में। आकाश को एक सवाल आ रहा है, लाइट क्लास लिख रहा है वो, लाइट क्या समझ में नहीं आया अभी तो, मतलब इट्स नॉट वेरी टफ, ये तो कंसेप्चुअल में सब बताया वो भी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं वन नोट का लिंक शेयर कर दूंगा ना तुम, उसका तो तुम्हारे, इसको क्या हो गया कि- इतनी क्या समझ में आया, तुमने क्लास नहीं करी ना यार, कि यू नीड टू वॉच द रिकॉर्डिंग, मतलब वो फर्स्ट फुल लेक्चर की, तभी समझ में आएगा। ओके देखो, अब हम कुछ अप्रोच करेंगे, ये मेरी पहली अप्रोच है। आकाश, ये पहले पैसा भेज, फिर तेरी मैं लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाऊंगा सबको, ताकि तू फेमस हो जाए। जल्दी भेजो पैसा। कैन एनीवन एंड टेल मी कि मैंने ये क्यों लिखा। बताओ, ये मैंने क्यों लिखा। आओ तुम 10 साल पहले जब हमारे तुमने चालू किया था कोर्स, तुमने एक चीज देखी थी। यस नितिन, कैन यू इलेबोरेट। एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ अभी। तुम लोग को याद है सब चीजें, हमने डेटा क्लीनिंग जो किया था, आज ये काम आएगा। आकाश, तुमको फेमस होना है, पहले बता मेरे को कि वाई आई हैव रिटन दिस। अरे यार, थर्ड मुझे स्कूल यार अटेंड नहीं, आज मैं अटेंडेंस सब लेना होगा तब लूंगा, तुम लोग बार बार मेरे को मत बोलो करो, गुस्सा दिलाते हो, अटेंडेंस अटेंडेंस। डेटा देख लो अपना, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू ऑल, कि व्हाई हैव रिटन दिस एंड हैंडल इम्बैलेंस क्लास। आंसर देना चाहोगे क्या, रेजिंग दी हैंड, आदित्य बताओ। आदित्य। सर क्लास इम्बैलेंस में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लाइक अगर 100 रोज है तो उसमें 80 यस को सपोर्ट कर रही है और 20 नो को सपोर्ट कर रही हैं। तो इधर मेरा ऐसा क्या केस है, तुम बताओ। तुमने देखा तो है, याद है जब मैंने पढ़ाई ये स्टार्ट किया था, तो आई थिंक यू शुड नो कि हमारा चंद और नॉट चंद में क्या था, एक चंद रीजन लिखा हुआ था 1800 के आसपास। हाँ यस याद सर। है, मतलब क्या है, जो बंदे कंपनी लीव कर रहे हैं दे आर ओनली 1800, और जो कंपनी लीव नहीं कर रहे हैं दे आर अबाउट 5000 प्लस। याद है। हाँ यस सर। तो दिस इज नॉट, दिस इज अ डेटा इम्बैलेंस ना, कि मेरा एक हम्म। डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है, एक बहुत कम आ रहा है, कि हाँ, मतलब तो मॉडल को क्या लगेगा कि हर बार ज्यादा बंदे कंपनी छोड़ ही रहे हैं। तो वो ज़्यादातर कंपनी छोड़ने वालों को प्रिडिक्ट करेगा। यस, मतलब कंपनी नहीं छोड़ रहे हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ नॉट मतलब लीविंग, नहीं छोड़ मतलब रहे हाँ। वाले। तभी तो मेरा रिकॉल कम आ रहा है ना, क्योंकि जितने लोग कंपनी छोड़ रहे हैं वो सिर्फ 51% लोग को ही प्रिडिक्ट कर पकड़ पा रहा है। ओके, एवरीवन गेटिंग और नॉट ओके। आकाश, आदित्य, यू कैन बताओ, समझे मैं क्या बोला। तो अब मैंने तुमको डेटा लिया था, तुमको याद है ना कि मेरा जो रीजन था वो 1800 के आसपास था, मतलब 1800 आर लिविंग इन कंपनी एंड
5000 प्लस आर नॉट लीविंग द कंपनी। इस मीन कि ये मेरा को 70% के आसपास आर नॉट लीविंग द कंपनी। तो मेरे मॉडल को क्या लगेगा कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं। बट इसलिए इसलिए मेरा 51% रिकॉल आ रहा है क्योंकि माई डेटा इज इम्बैलेंस। तो इसको आई नीड टू बैलेंस। ओके, बोलो। तो तुम रैंडम फॉरेस्ट में आओगे, इसमें देखो एक पैरामीटर होता है, दिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब मैं ऐसे लिख दूंगा ना, क्लास, ये पैरामीटर ही है उसके अंदर का, क्लास वेट इज इक्वल टू बैलेंस। तो ये क्या करेगा, अभी मेरे पास मेरे पास दो कैटेगरी थी, चर्न एंड नॉट चर्न। तो ये मेरे पास ज्यादा है इन क्वांटिटी, ये लेस है। जब मैं ये लिख दूंगा तो उसका मतलब क्या करेगा, रैंडम फॉरेस्ट इस पे फिर फोकस ज्यादा करने लगेगा ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। इससे मतलब हो सकता है मेरी कुछ एक्यूरेसी इंप्रूव हो या रिकॉल बढ़े, मेन चीज। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, देखो ये पैरामीटर होता है, यहाँ पढ़ो तुम इसके बारे में। इस बार सी, ये सारी डेट को एडजस्ट कर देता है, सबको बैलेंस कर देता है, सारी कैटेगरीज को। बोलो। ठीक है, तो लेट मी देन, मैं एक और अपना नया मॉडल बनाता हूँ रैंडम फॉरेस्ट के ऑब्जेक्ट। इसमें मैं क्लास बैलेंस को कर दूंगा बैलेंस्ड। ओके, वेयर इज माय मॉडल। हाँ था ये था। ओके, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ बैलेंस्ड। क्या हुआ विदाउट बैलेंस्ड। एस्टिमेटर ठीक है, और उसमें मेरे पास एक पैरामीटर कौन सा आ गया, क्लास वेट इज इक्वल टू बैलेंस्ड। क्लास वेट इज इक्वल टू, हो जाए मेरे भाई, I think I too, yes, I too don't do it commerce। ठीक है, दो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें अपना बैलेंस कर दिया। एंड नाउ आई नीड टू, इसको फिर मेरे को ट्रेन वेन करना पड़ेगा अलग से। लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर ओनली, कौन लिखे आया था। ये मैं इसको कर देता हूँ। Okay, and then I can do the prediction of balance to, it will be equal to this one। Okay, क्या हो गया, ओके, इसको क्या करना है, उसके बाद की एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी। And then we can find out the accuracy also, and the accuracy also। हाँ अरे ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसमें उसको कर देता हूँ accuracy of balanced। Okay, and then we can do the for the classification matrix also, है ना। क्लासिफिकेशन को मैं आई थिंक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स,
सो इसको कर देता हूँ बैलेंस। ओके, मैं अभी दो तीन मॉडल बनाऊंगा, इसको बैलेंस लिख रहा हूँ ताकि तुमको पता रहे। ठीक है, सॉरी सॉरी, दिस विल बी बैलेंस्ड कंडीशन, नॉट दी। भैया आपकी ओरिजिनल चाहिए, पॉलिस क्या है, मोली। मोली, मुझे तुम एक बार आई एम सेइंग, रात को मैसेज कर दोगी रात को, या कल, व्हेन यू आर फ्री लिंक्डइन पे ना, मैं तुमसे बात कर लूंगा। ठीक, अभी तो ओके, कल कर लूंगा तुमसे पक्का बात, ठीक है। एंड देन उसके प्रिंटिंग, एक्यूरेसी, कॉमा, सीएम बैलेंस के, एंड लेट मैं यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी। कहाँ है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, दिस इज द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। आई थिंक दिस कोड इज ओके ना। वो देखो तुम भी इसमें, आई थिंक मैंने कुछ वेरिएबल तो नहीं किया ना। अरे बैलेंस, अरे मैं प्लेन प्लेन कर दिया, फिर इसको प्रिडिक्ट कर दिया, अरे बैलेंस का यूज करके प्रिडिक्शन बैलेंस, एक्यूरेसी बैलेंस, सीएम कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया दोनों को। एंड देन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रिडिक्शन बैलेंस, आई थिंक ओके। कुछ हुआ? क्या लगा तुमको, उससे कुछ फायदा हुआ किसमें? ओनली 1% इंक्रीज इन रिकॉल, यस। तो इतना फायदा नहीं हुआ दिवाली अप्रोच का मुझे। हैंडल क्लास एंड बैलेंस, ओके। सीएम बैलेंस कर दिया ना इसको कंफ्यूजन में, अरे क्योंकि वाई प्रिडिक्शन बैलेंस बदल जाएगा ना अब। वो तो बदल गया ना, क्योंकि उसका वेटेज बदल गया ना अब। अरे इसको लगा था कि साल, क्योंकि मैंने वेटेज दोनों बराबर कर दिया ना, इसलिए। तो सी, लेट मी राइट ऑल्सो, ताकि तुमको रहे कि जो मेरा पहली टेक्निक थी, फर्स्ट अप्रोच, दैट वाज क्लास बैलेंस अप्रोच, बैलेंस वाली, डेटा इम्बैलेंस, balance. So we got the accuracy is, I think accuracy is coming same now, or it has also improved. Accuracy is I almost the same, है ना? तो accuracy 79 होगी, 78.5 थी पहले, I think। तो उसको ठीक है, almost same, but recall is now 52%, मतलब 1% is increased, and precision is also 1% increased, okay। So this is not the right approach. Now tell me what I can do, approach to। हम्म, एक चीज सुनो, जो मैं दूसरे अप्रोच कर रहा हूँ उसके बाद तो समझ लो, दिस इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्रोच। देखो इसका मतलब क्या होगा ना, जो मेरा रैंडम फॉरेस्ट है, देखो हाइपर, समझ लो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है। एक तुम्हारा मॉडल होता है कोई भी,
इसको ऐसे समझो, जैसे तुमने मान लो तुमने कोई सब्जी बनाई घर पे, ठीक है, एंड यू कुक वन डिश, कोई मतलब आई एम वेजिटेरियन, तो मैंने पनीर बनाया घर पे, ओके, मेरे को नहीं आता खाना बनाना, किसी ने बनाया। सो इसमें क्या होगा, ये मेरा पनीर है, इसका एक टेस्ट है, और पनीर का टेस्ट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंड करेगा सॉल्ट पे, और मान लो चिलीज पे, और कुछ तुम जो भी मान लो वेजीज पे, इस पे माई टेस्ट ऑफ पनीर इज डिपेंडेंट। अब इफ आई नीड टू इम्प्रूव माई टेस्ट ऑफ माई पनीर, तो क्या करता हूं मैं, अगर मेरे को अपने टेस्ट, अपने पनीर के टेस्ट को इम्प्रूव करना है, तो जो मेरा टेस्ट है वो जिस पे डिपेंडेंट है, सॉल्ट, चिलीज और वेजीज, इनको मैं ऐड या रिमूव करूंगा। मतलब मान लो मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस है, मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस, आकाश मजाक मत कर, मतलब मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस है कि ताकि मैं सॉल्ट को ऐड भी कर सकता हूँ और चिलीज को रिमूव भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा ना, जैसे मेरे पनीर को टेस्ट है, तो उसमें क्या कर दिया, मैंने सॉल्ट को इंक्रीज कर दिया, मैंने चिलीज को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, और वेजिस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, मतलब सॉल्ट ज्यादा इंक्रीज कर दिया, चिलीज और वेजिस कम इंक्रीज किया, और फिर मैं इसको टेस्ट करा। तो आई आई सॉ कि मेरा मतलब मैं टेस्ट करके देखा कि नाउ माई टेस्ट हैज इम्प्रूव्ड। तो जो मेरे पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर मेरा पनीर का टेस्ट डिपेंडेंट था, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर पैरामीटर्स या पैरामीटर्स कह दो। और इनको क्या कर रहा हूं मैं, अपने सॉल्ट को, चिलीज को, इनको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब आई एम चेंजिंग इट, मतलब आई एम चेंजिंग मतलब क्या हो गया, आई एम ट्यूनिंग इट। ट्यून का मतलब है टू चेंज, ट्यूनिंग, इसलिए इस अप्रोच को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सेम गोस, अब देखो जो मेरा रैंडम फॉरेस्ट है, इस पे तुमको मैं बताया था कि इस पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। दो तीन इसके मतलब ये तुम पढ़ोगे समझ में आएगा, इसके दो तीन पैरामीटर्स हैं दैट आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग इन दिस रैंडम फॉरेस्ट। एक इसका पैरामीटर होता है एन एस्टिमेटर। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज, मतलब कितने डिसीजन ट्रीज उसमें है। तो क्या करूंगा ना मैं, तुमने देखा मैंने जब 100 लिए डिसीजन ट्रीज, तो जो मेरा मॉडल है वो उतने अच्छी तरह, जो लोग कंपनी को लीव कर रहे हैं उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब आई विल इंक्रीज माई डिसीजन ट्रीज, लेट्स से मैं इसको कर दूंगा 300 के आसपास, ओके। और देखो इसमें एक दूसरा पैरामीटर होता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डेप्थ। इसका मतलब होता है कि मुझे कितनी डेप्थ तक स्प्लिटिंग करनी है। मान लो मैंने डेप्थ कर दी 2, इसका क्या होगा, मेरा डिसीजन ट्री ये पहले स्प्लिट किया एक पे, और ये अब 2 पे, मतलब दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2, तो 2 पे हुआ। अगर मैं ऐसे कर देता डेप्थ को, मैक्सिमम डेप्थ को 3, तो क्या होता, एक, दो, मान लो यहाँ पे इधर स्टॉप हो गया, ये 2 एंड 3, मतलब आई विल गेट 3 लेयर्स। तो डेप्थ से क्या होता है ना, जितनी तुम डेप्थ पे स्प्लिटिंग करते हो, उतना वो और इंफॉर्मेशन को कैप्चर, मतलब सीख, उतना वो अच्छे से इम्प्योरिटीज को प्योर बना पाता है डेटा को अपने। तो मुझे अपने, सो व्हाट आई विल डू, देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है बट खूब सारे पैरामीटर्स होते हैं। आई विल टेक माई मैक्सिमम डेप्थ एंड एंड एस्टिमेटर, इन दो को मैं चेंज करके देखूंगा कि हाउ मेनी आई एम गेटिंग, ओके। और देखो जो तुम्हारा बैलेंस्ड है वो तो मैं रखूंगा ही, क्योंकि बैलेंस वाले से क्या होगा ना, एटलीस्ट मेरा 1% तो बढ़ ही गया है, 1% मेरा रिकॉर्ड बढ़ चुका है। सो उसको मैं रखता हूँ, और मैं एस्टिमेटर्स और मैक्सिमम डेप्थ को चेंज करके देखता हूँ कि हाउ मेनी मोर आई विल हैव द इम्पैक्ट, ओके। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैक्सिमम डेप्थ जो होती है दिस, हाउ we can learn patterns, ओके। एंड मोर ट्वीस्ट का मतलब, ट्री का मतलब क्या आएगा, वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर लर्निंग, ओके। यू आर फॉलोइंग और नॉट, ओके, लेट मी देन टेक द मॉडल।
फाइल शेयर नहीं करूंगा, है ना। आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम खुद भी इसको करो। और तुम इसको लिख सकते हो अपने रेज्यूमे कि तुमने जो जो टेक्निक आजमाई थी, हाउ यू अचीव व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, दिस इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। This is my okay. Let me share the code for this. मैंने दे दिया पहली वाली का, ठीक है। Hope you all got ना। मिल गया सबको। नहीं प्रियांश, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी यार, मतलब सॉरी यार, ऐसे बार बार मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब आई फील बैड, बट सॉरी, वी कांट। ओके, होगा अगर पॉसिबल तो बात करूंगा, बट इट्स नॉट, क्योंकि वी वांट की रिकॉर्डिंग की सब फिर लाइव ही देखिए। देखो आज हमने टाइम रखा हुआ, सबके कॉलेजेस नहीं है यार, तो सी मैंने मैक्सिमम एन एस टी ले लिया 10, सॉरी, वो 300, एंड यू कांट कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम द चैट। ऐसा है क्या, मतलब शायद तो तुम लोग कर लेते थे यार कॉपी। हाँ, तो तुम लोग इसको, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने आप करना फिर। मैं भाई सुहानी, आई थिंक हो जाता है कॉपी, इसका नहीं हो रहा है, तुमने सेटिंग चेंज करी होगी अपनी, ले लो उसका स्क्रीन। अरे तो रिकॉर्डिंग आलोक ठीक है ना। क्रिश, क्रिश कोई बात नहीं, आप क्या करे पहले, सही है, पहले स्क्रीनशॉट लोगे, चैट जीपीटी को बोलोगे कि वहां से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करा के कॉपी पेस्ट करोगे। मैक्सिमम डेप्थ रखिए 10। ये तो ऊपर वाला कोड है यार। रुको यार, मैं तुम लोग को नोट शेयर, एक सेकंड रुको, लेट ब्रेक, मैं तुम लोग करो, मैं आई एम, तुम लोग तो कॉपी करो, मैं तुम लोग को वो देता हूँ, देखो रुको, आई विल गिविंग यू द नोट का लिंक देता हूँ। तो परेशान रहते हो कि सर देते नहीं हो आप, लिंक नहीं देते हो, गिविंग, जस्ट अ सेकंड। तो तुम्हें कॉपी पेस्ट होता नहीं है, फिर तुम लिंक कैसे करोगे? हाँ, जी बताओ मेरे को। जी नहीं, वो तो लिंक तो खुल जाएगा ना, आई थिंक, देखो, लिंक तो खुल जाएगा। तुम जिसका नहीं हो रहा उसका कह रहा हूँ, वैसे सब कॉपी पेस्ट भी होता है, मतलब मैं, ओके, बता दो मेरे को तुम लोग का, एवरीवन गॉट दी नोट ना, ठीक है ना, ठीक है, सॉर्टेड है, ओके। मेरे को ऐसा नहीं होता है कि आई डोंट वांट टू शेयर माय नोट्स और फाइल, आई वांट कि तुम लोग वो कि, वो हुआ है 2 3 बार यार। ओके, एक बार शेयर करना है तो एक बार आई थिंक तो दो, इफ यू आर नॉट नहीं बोला। हाँ आर्यन, देखते हैं वो तो भैया, ऐसे ही यू हैव टू गो फॉर द इम्प्रूवमेंट, हम वी विल गेट सम इम्प्रूवमेंट आखिरी में। अरे लिंक भेज तो दिया अनुराग ऊपर।
ओके। लेट में पहले इसको मैं कर लेने दो आगे। मुझे तुम लोग का ऐसी दिक्कत नहीं होती है, तुम लोग फालतू में परेशान रहते हो। बस चीजों को समझा करो भाई। मेरा मतलब वो होता है, जितनी चीजों को समझोगे उतना अच्छा रहेगा। हम्म, 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 हम्म। अरे ले लूंगा अगले दिन अटेंडेंस, मुझे पता है। लोग ऐसे करते हो, मुझे लगता है कि तुम अटेंडेंस के लिए आते हो क्या, इतना गंदा पढ़ाता हूँ मैं। हैं? मुझे बुरा लगता है, आगे मुझे लगता है कि मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें अटेंडेंस के लिए आना है। लेट मी सी, इसको हटा देता हूँ मैं, सीएम को भी नीचे आ ही जाती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक्यूरेसी भी रखूँ, इसको भी हटा ही देता हूँ। प्रिंट एक्यूरेसी, इन दो को हटा ही देता हूँ कि एक्यूरेसी मेरी नीचे आ ही जाएगी ना, वाई टू रिमूव वेरिएबल्स। आई थिंक अब देखता हूँ। नो इम्प्रूवमेंट इन दिस केस। देखो ये मैंने को की। अरे ले लूंगा मैं अटेंडेंस फिर दिव्यांश। यार अटेंडेंस अटेंडेंस करते हो, मैं क्या बोलूं। ऐसा क्यों। भाई यार, ये देखो। यस यस यस। यस समर्थ। गुड। हम्म। अब देखो रिकॉल। तो इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट नाउ माई, देखो एक्यूरेसी ठीक है, 79 से 78 हो गई, मतलब 1% गिर गई। बट उस 1% के चक्कर में यू कैन सी मेरा 23% रिकॉल बढ़ गया है, 75% इज वेरी गुड। मतलब अब मैं 75% लोग को कैप्चर कर पाऊंगा जो कंपनी छोड़ रहे हैं, जो मेरा स्टार्टिंग 51% था, मतलब 24% गुड। तब यू कैन, यू तुम जा सकते हो, अगर तुमको बार बार अटेंडेंस का होगा, बार बार बोल रहे हो मेरे को इरिटेट मत किया करो अटेंडेंस बोल बोल के। इससे कोई मतलब नहीं होगा अटेंडेंस के लिए यार, तुमको प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और बार बार एक ही चीज बोलते हो यार तुम लोग। मतलब फिर मेरे को वही लगता है कि तुमको पढ़ाओ ना पढ़ाओ, तुम्हारे लिए अलग एक ही चीज है। ऐसा है तो मैं तुमको एक ही क्लास में पूरा प्रोजेक्ट बनवा दूंगा, और फिर तुम अपनी अटेंडेंस लगाओ जाओ, और फिर एक्सप्लेन कर देना इंटरव्यू में, और कर पाओ तो। बार बार ऐसे करते हो, मैं क्या बोल। ये आनंद किसले आ, देखो यार, तुमने कुछ, देखो मेरा कोड देखो, तुमने कुछ में डिफरेंट किया होगा। 12 जून सी। सो अब क्या हुआ, लेट मी राइट दिस, देखो ये हमारी पहली जो अप्रोच थी, in approach to this, okay, approach only we got only 1%, one in a let me write with the red, दिखता है red वाला। In approach to, that is our hyper parameter training, hyper parameter tuning में my recall is now 75%, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 24, मतलब 23 मान लो, प्रीवियस वाले फर्स्ट वाले से 23% हो गया इंक्रीज। एंड माई डेट सेकेंड वॉज दी एक्यूरेसी इज नाउ 17%। ओके ना, 1% का ड्रॉप हुआ है, बट इट्स गुड। ये कोड दिखा तो, ये कोड अरे
मैं लाइव करने वाला हूँ ना अटेंडेंस पे, तो मैं कॉपी कर लेना, मैं क्यूआर कोड जो भी लिखना हो कर लेना, पहले क्यूआर कोड अपना स्कैन कर लेना, फिर बोलोगे मेरी अटेंडेंस मिस हो गई। इस विल बी लाइव फॉर ओनली 4 to 5 minutes, ओके। हाँ देखो, इसमें तुम अपना कुछ अपना भी चीज और कर सकती हो। यस, यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन प्रोजेक्ट ऑल्सो। यस यू हैव टू। सानिया, ये तो मैं तुमको देखो एक अप्रोच बताई। मैं वही तो बोला था कि मैं मेरी अप्रोच, मैंने तुमको क्या बोला था कि जो मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा उसमें मेरे को 70% पर एक्यूरेसी आएगी, मुझे कुछ रिकॉल आएगा। तुम इसमें और पैरामीटर्स देखना। एमएल का मतलब यही होता है, इट्स नॉट अ वेरी फिक्स आंसर, यू कैन डू ऑल ऑल्सो। जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ, देखो मैंने मैंने तुमको क्या बताया, मैंने पहले ये वाली अप्रोच की, अब मैं दूसरी कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक कर रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ा मेरे एक बार में सही आंसर आया। ओके, शेयरिंग दी कोड, अटेंडेंस लगा दो। हाँ चल, इट्स नॉट, देखोगे दे इन 2 आवर यू कैन मेक दिस प्रोजेक्ट। वो क्या करते हैं, डेटा उठाएंगे बस, जल्दी से कुछ भी करा के तुमको बता देते हैं। ओके ना, सो इट्स नॉट लाइक दिस। अभिषेक, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, देखो तुम वन डे कर सकती हो, वो वन नोट पे मैं लिख देता हूँ, इसलिए चीजें कि तुम लोग को बाद में रिवीजन के लिए सही रहे। इसलिए मैंने ड्राइव पे लिंक तो भेजा ही है ना, वन नोट का लिंक का भेज दिया ना मैंने सबको। डेटा लीकेज है ना चर्न वैल्यू में, चर्न वैल्यू चर्न लेवल दो चीज थी ना। तो मैं सुपरवाइज मैं चर्न लेवल इसलिए कि चर्न वैल्यू इनडायरेक्टली आंसर देगा ना चर्न लेवल का, क्योंकि मैंने चर्न लेवल को एक चीज का आउटपुट ले लिया है। आई डोंट वांट, क्योंकि एक मेरा डेटा टाइप था। ओके, तो आई थिंक अटेंडेंस का होगी ना, ठीक। हाँ बस मैं मिस क्लास का बंदी करूंगी, 2 घंटे की शेड्यूल करता हूँ इसको, मेरी भी क्लास रहती है। ठीक है, सो देखो नाउ, अब तुमको एक चीज करनी है। जो मैं दो अप्रोच करी थी, जो मेरी अप्रोच टू है, इफ यू वांट यू, दिस इज असाइनमेंट, यू टेल मी एन एस्टिमेटर और मैक्सिमम डेप्थ में कौन सा मैं कॉम्बिनेशन लूं, ताकि मेरा जो रिकॉल है वो 75 से भी बढ़े है, इफ यू कैन। ओके, और फिर से बोल देना को तुम लोग को, जिसको कोई डाउट हो, अगर या मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करके करो आरएस के। मैं यहाँ पे सबके डाउट नहीं सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अपने कोई फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको डाउट हो तो तुम कनेक्ट हो जाना, वरना इट्स नॉट एन इशू। क्योंकि यार मैं यहाँ सबको मैसेज नहीं कर पाता हूँ, इसलिए किसी का कोई जेन्यून डाउट हो तो। और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बता दे रहा हूँ। वन नोट का मैंने लिंक तुमको भेज दिया है, वो तुम अपडेट होता रहेगा जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाऊंगा। ओके, तो तुमको अब जो रिसोर्स चाहिए था मैंने वन नोट दे दिया है। आई एम सेइंग इशिका, सी आई हैव टेकन एन एस्टिमेटर 300 and maximum depth as 10, and I achieved the recall of 0.75. You have to do this as an assignment. Ki tell me the any other combination of these two values such that my recall value will be more than this 0.75 or 75%, more than 75%. If you can. This is known as the hyperparameter tuning approach. आकाश, ओके ट्राई करो, आई डोंट नो। ऐसे नहीं होता आकाश, देखना एक बार। इफ यू हैव ट्राइड दिस, हाउ मच यू गॉट दी रिकॉल? नहीं, आर्यन बहुत अप्रोच होती है, मैं भी एक दो अप्रोच और बताऊंगा। इस इन एमएल सी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, दिस ऑल नॉट इज एनी कंसेप्ट। इसमें कोई एक आंसर नहीं होता कि ये चीज होती है, तुमको अभी तक दिमाग में बसा होगा कि एक्यूरेसी इंप्रूव कर दो तो सब कुछ हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दिस। ओके, अर्षित तुम्हारा गलत हो रहा है, तुम्हारा एक्यूरेसी 99% आ रहा है, ओवर फिटिंग। यू नीड टू रेक्टिफाई योर कोड। ओके,
तो ओके, मैं चैट ओपन कर देता हूँ। इफ यू हैव एनी, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा आज की क्लास में। मैंने वन नोट भी भेज दिया, तुम सब मैसेज करते रहते थे सिर्फ वन नोट वन नोट। ओके। इस जीत इज डिपेंड ऑन दी प्रैक्टिस। जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। दो टेल मतलब आंसर नहीं है अपना, आप सबको करने दो जिसका जो आ रहा है। मैं तो सी को लिखूँ, मैं 10 और 30 को। हैवी कहाँ हुआ है, इजी तो लगा होगा, हैवी नहीं इजी था यार। आई डोंट थिंक इज दैट मच इजी। जिसकी फर्स्ट क्लास होगी उसको थोड़ा लग सकता है। नो तरुष, मैं बोल तो चुका हूँ। ओके। नेक्स्ट क्लास के लिए तुम, ठीक है एक चीज है, ये पढ़ लेना अभी। यू कैन के एन एन, के एन देख लेना। और मैं इसको देखता हूँ इम्प्लीमेंट करूँ, आर ओ सी। और आर ओ सी कर्व होता है, आर ओ सी ए ओ सी कर्व। ये चीज देख लेना फॉर नेक्स्ट क्लास। मैं थोड़ा बहुत तो तुमको आइडिया आइडिया दूंगा, बट यू कैन वॉच दिस। रिकॉल सॉरी व्हाट यू हैव डन। रिकॉल इज 0.83 कैसे आया। आकाश तुम्हारा तो पता है ना असाइनमेंट क्या है। कल के 50 क्वेश्चन लीड कोड के मॉर्निंग क्लास के पहले। क्रिश मैं पूछूंगा। मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा तुम्हें, ना पता ही है। बट तुमको करना है ये। ओके। तो हो सकता है, नहीं अभी आकाश कल नहीं, कल तो एक और लूंगा ना, तुमको बता उसको संडे को। कल के बाद विंडो कल। ओके। यू गॉट ऑन योर पोर्टल, अटेंडेंस हो चुकी सिद्धांत, आई शेयर दिस ओके। तो देन बाय एवरीवन, गुड नाइट है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ओके।